मैं इधर उनका नाम डालता हूँ। ठीक है, ये अपना काबरा का पेरोल का है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपका काबरा का पेरोल का बता रहा हूँ। ठीक है, ओके हाँ देखिए अभी क्या होता है, बाकी सब मास्टर तो बने वो, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ अपना एक होता है हाँ। एम्प्लॉय मास्टर। एक सेकंड सर, हाँ देखिए, हाँ बोलिए। एम्प्लॉय अभी मास्टर अभी सर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये मास्टर खुल जाता है, बराबर ना सर? अभी देखो ये एम्प्लॉय मास्टर मैंने ओपन किया, हाँ इसमें सादा डिटेल आ जाता है एम्प्लॉय का, पूरी स्क्रीन, जितना अपना जो डेटा फीड करते हैं वो सादा डेटा इधर आता है। ठीक है, मास्टर पे जाके पे, सर एक मिनट पीछे मास्टर जाइए, मास्टर पे जाके पेरोल। किस पे गए, एम्प्लॉय मास्टर में गए। हाँ ठीक है, ये एम्प्लॉय मास्टर पे गए तो अपने को आया। अब पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देखनी है, अपने को सर्च करना है, तो आप देखिए हाँ। बाजू में बटन है, सर्च बटन, ऊपर देखिए, अच्छा ऊपर बटन अच्छा। आता है अपने पास, सब फॉर्म पे सेम एज इट इज बटन आएंगे, एड, एडिट, हाँ कैंसिल, डिलीट, क्लोज, अप्रूव और सर्च। ये मैं अप्रूव हाँ। 1 के बटन पे क्लिक करूंगा तो अप्रूव होगा, सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं सर्च कर सकता हूँ। अब मैंने ओके। सर्च बटन पे क्लिक किया तो मेरा एक हाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखिए डायलॉग बॉक्स। अब अपना क्या होता है, ओके। कामरा में एम्प्लॉय कोड भी होता है, एम्प्लॉय का नाम भी पता रहता है अपने को। हाँ अगर हाँ कोड पता है तो आप एम्प्लॉय कोड डालिए, एम्प्लॉय का नाम पता है तो एम्प्लॉय का नाम डालिए, उसके हाँ। बाद की लिस्ट यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैं आपका ही सर्च करता हूँ, हाँ ओके, जैसे मैं लिखते जाऊंगा हाँ वैसे वैसे नीचे डेटा फिल्टर होता जाएगा। हाँ जैसे आया मैं इस रो पे डबल क्लिक कर दूंगा, हाँ ये आप जो इन्फॉर्मेशन होगी, एक मिनट में मेरा कोर्स है, हाँ। इसको सबको डिसेबल कर देता हूँ तो बार बार नहीं आएगा ये। ये इन्फॉर्मेशन फिल होकर के आ जाती है सारी। हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना सर मेरे को देखने के लिए? हाँ मिलेगी मिलेगी हाँ तो मिलेगी। ठीक है, मैं तब ध्यान देता हूँ इसके ऊपर हाँ, यहाँ। अभी देखिए अपन जो जो इन्फॉर्मेशन डलवाते हैं, अपन एम्प्लॉय का टाइटल डलवाते हैं कि मिस्टर है कि मिस है कि वो, वैसा कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट नेम हो गया, हाँ मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और हाँ लास्ट नेम डालना कंपलसरी रहता है, हाँ बराबर। उसके बाद ब्रांच, हाँ अभी जैसे दमन में है कि हाँ। वो डेप्यूटेड कहाँ पर किया, अहमदाबाद किया है कि चेन्नई में गया है कि कहाँ पर, ये ब्रांच है अपनी। ओके। उसके बाद आता अपनी यूनिट। अब अपने पास हर की 2 यूनिट है, अपने पास 2 डिवीजन है ना, कच्ची गांव और दुनेता, हाँ। तो उनके यूनिट बने हुए हैं। अब बॉम्बे में क्या होगा, कुछ एम्प्लॉय कच्ची गांव के होंगे, कुछ एम्प्लॉय दुनेता के होंगे, अच्छा। दोनों प्लांट अलग अलग है ना अपना। हाँ तो हाँ उसके हिसाब से अपन ने एम्प्लॉय को बाइफरकेशन किया हुआ है। तो ब्रांच, ब्रांच हाँ में फिर यूनिट, कि वो कौन सी यूनिट हाँ का एम्प्लॉय है। उसके बाद हाँ। डिवीजन आ गया, डिवीजन ऑटोमेटिकली जो ब्रांच है उसके बेस पे आ जाएगा। और एम्प्लॉय टाइप, अभी अपन ने 3 टाइप की कैटेगरी डिफाइन की है एम्प्लॉय में, स्टाफ, वर्कर और सिक्योरिटी। ओके। स्टाफ, स्टाफ, वर्कर वर्कर। और सिक्योरिटी, क्योंकि काफी कुछ रूल इनके बेस पे चलते हैं। हाँ स्टाफ, वर्कर, सिक्योरिटी के बेस पे अपने सारे रूल्स डिफाइन होते हैं। इसके लिए अपन ने हाँ 3 हाँ। कैटेगरी डिफाइन की है। फिर आ जाता है ठीक उसका है डिपार्टमेंट कौन सा है, वो कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन सर। हो। सर एक सेकंड, मुझे एक चीज बताइए। यूनिट मुंबई है, हाँ केटी मुंबई और के ब्रांच केटी मुंबई, बराबर ना? तो मैं जब डाल दूंगा सैलरी प्रोसेस के, मतलब कि ये जो है मास्टर हम लोग न्यू एंट्री के लिए है, बराबर ना सर? हाँ, नया एंट्री करेंगे तभी के लिए ना? ये तो नबी मुझे कैसे ये, आपको कोई नया तभी एम्प्लॉय के, करना है उसका बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो नया एम्प्लॉय जब ज्वाइन करेगा तो ये मास्टर में एंट्री होगी, बराबर ना सर? मेन मेन अब मुझे इन्फॉर्मेशन मैं एक, आपको बता देता हूँ, आपको बता देगा कि इसमें क्या डालना होता है। आपको हाँ पता होना चाहिए कि इस वाले में अपने ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं। हाँ, मुझे एक चीज मतलब अभी जैसे पता करना है कि केटी मुंबई के अंदर, हाँ सॉरी केटी मुंबई नहीं, जैसे अभी केटी ब्रांच आ गया, केटी यूनिट आ गया, तो हाँ अभी जैसे वो सतीश भाई बता रहे थे केटी, सॉरी ये कच्ची गांव और दुनेटा दोनों में बाइफिकेट है ना? हाँ, ये दोनों कुछ में लोग बाइफरकेट है। कच्ची गांव में है, कुछ लोग ये है करके दुनेटा में जाएंगे, कुछ लोग जो है कच्ची गांव में जाएंगे और कुछ लोग दुनेटा इसमें है,
ड्यूनेटा में जाएंगे। हाँ तो वो वाली लिस्ट कहाँ से मिलेगी, किन लोगों ठीक है, को, जो वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाइज? जो फैक्ट्री 1 है जो कच्ची गांव है, और जो फैक्ट्री 2 है वो दूनेता है। एक सेकंड, फैक्ट्री 1 जो है वो कच्ची कच्ची गांव, गांव है, और फैक्ट्री 2 है जो दूनेता है। फैक्ट्री 2 दुलेठा। हाँ ठीक है सर, ठीक। है ना। डिपार्टमेंट आपको हम्म डालना होता है, जो कंपलसरी फील्ड है, ग्रेड, वो कौन सी ग्रेड में ज्वाइन हुआ है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो हम्म, अपने को यहाँ पर डालना होता है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद ये बाकी इंफॉर्मेशन रहती है, वो तो आप डालो नहीं डालो तो उससे फर्क नहीं पड़ता हाँ अपने को। हाँ बर्थ हाँ, डेट है, बर्थ प्लेस है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल, ये अब अपने वो तो ऑडिट के लिए चाहिए तो कभी भी बराबर। हाँ। उसके बाद आता है एम्प्लॉय हम्म, कोड। अब एम्प्लॉय कोड में क्या होता है कि जो अपन मशीन में कोड फीड करते हैं, जो थंब हाँ मशीन हाँ में कोड फीड करते हैं, हाँ, वही कोड फिर अपन इधर से मैप करते हैं। हम्म तो जो मशीन का और अपने सिस्टम का जो लिंक है, वो एम्प्लॉय हाँ कोड होता है। हाँ मेरा प्रोग्राम कौन से एम्प्लॉय की अटेंडेंस है वो कैसे पता चलता है, उसको एम्प्लॉय कोड से पता चलता है। हाँ, तो एम्प्लॉय मतलब कोड अपना एक यही है कि मशीन, मशीन जो पंचिंग मशीन है और इसके अंदर जो कोड डालेंगे दोनों वन एंड सेम रहना दोनों का चाहिए। सेम होता है। हाँ। ठीक है। हम्म फिर आता है उसका, अगर प्रोफेशनल टैक्स लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, वो एचओडी है या नहीं है, उसका ओवर टाइम मिलेगा तो ओवर टाइम कितने आवर्स मिलेगा। अभी क्या होता है अपना हाँ, ओवर टाइम, क्या होता है कि किसी का स्टाफ में तो नहीं मिलता, ग्रेड के ऊपर है कि इतने ग्रेड वालों को नहीं मिलता, हाँ लेकिन वर्कर को मिलता। तो वर्कर को जैसे उन्होंने 3 घंटे काम किया तो 1.5 आवर्स, मतलब 1 घंटे काम किया तो 1.5 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, हाँ। या फिर तो एक वो तो घंटे के सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी होगा ना सर? ओवर टाइम आवर्स में तो ओवर टाइम का क्या अपना नियम क्या है सर? 1.5 आवर्स, मतलब 1 घंटे 1.5, काम डेढ़ किया घंटे तो के एक ऊपर? घंटे के हिसाब से पैसा चलेगा। नहीं नहीं, 1.5 वापस के बोलिए ना हिसाब सर, से थोड़ा सा चला। आवाज ब्रेक हो गया। वन, डेढ़ घंटा? हाँ 1.5, यहाँ पे जो आप मास्टर में अब डालोगे उसके हिसाब से चलेगा। तो ऑलरेडी हम लोग डाल के रखा है ना इसमें? हाँ ये डाल, मैंने क्या बोला, ये तो डाल के रखा हुआ है। अब आपको कोई हाँ, नया लेकिन मेरा ज्वाइन इन्फॉर्मेशन, होगा उस समय पे डालना पड़ेगा ना, अच्छा अच्छा, उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। तो मुझे खाली एक एक डेढ़ घंटा है, और दूसरा कौन सा आपने बताया? नहीं, या तो 1 आवर या 1.5 आवर, बाकी उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, 1 घंटा या तो 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब नीचे आता है आपको देखो, रिपोर्टिंग टू, जो एम्प्लॉय है वो हम्म रिपोर्टिंग किसको करना है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में अपने पास रिपोर्टिंग निकलता है, तो रिपोर्टिंग टू किसको आपको रिपोर्टिंग करना है। क्वालिफिकेशन हम्म डालना है, बराबर। आपका ज्वाइनिंग कब का है, कंफर्मेशन डेट कब का है, आधार नंबर डालना है आपको इधर। ठीक है। हम्म उसके बाद यहाँ पर पीएफ नंबर आएगा, पेन नंबर डालना होता है, आपका यूएन नंबर डालना होता है। जब आप फर्स्ट बार ज्वाइन करोगे तो आपका पीएफ नंबर आएगा, देन आपका यूएन नंबर आएगा, तो यूएन नंबर डालना होता है। और अपना आधार नंबर, हम्म, यूएन नंबर, पेन नंबर अभी अपन ने कंपल्सरी करवाया है नए डेटा में, ये हाँ डेटा हाँ, होना चाहिए। ठीक है पेन सर। नंबर, पीएफ नंबर और आधार नंबर। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। फिर ये आता है हम्म बैंक ऑफ बॉन्ड डिटेल, ये मेन है, ये थोड़ा सा ध्यान से हम्म, करना होता है, और ये चीज में सबका अकाउंट नंबर जाता है इधर। हाँ बैंक एंड बॉन्ड डिटेल, यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो पेमेंट मिलेगा उसको, वो किसके थ्रू मिलेगा। जब पहला बार एम्प्लॉय ज्वाइन होगा तो आप उसी समय तो अकाउंट ओपन नहीं करोगे, नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा। तो वहां पर क्या लेंगे, करेक्ट। पेमेंट टाइप क्या लेंगे, उसका चेक ले लेंगे। हम्म, क्या लेंगे, चेक ले लेंगे। तो जब चेक पेमेंट लेंगे। प्रोसेस होगी तो उसका क्या बनेगा, चेक बनेगा। ओके। जब उसका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो पेमेंट टाइप क्या लोगे आप, थ्रू बैंक लोगे। ये अभी देखिए एक सेकंड आपका सर, क्या आ रहा है, थ्रू बैंक। इसका मतलब क्या एक हुआ, सेकंड सर, आपको पेमेंट एक सेकंड। कैसे मिलेगा, बैंक आप में सर बोल जाएगा। रहे हैं पेमेंट टाइप थ्रू बैंक, बराबर हाँ, ना? तो थ्रू बैंक आ जाएगा तो एक्सिस और जो भी एचडीएफसी ऐसा आएगा ना? अकाउंट नंबर बैंक में, और अपने दो बैंक में जाता ना, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो हाँ, दोनों इसलिए बैंक थ्रू में जाता। बैंक, और या तो फिर चेक, दो उसके ऊपर हाँ क्लिक ठीक। करो ना सर जरा। या फिर क्या होता था, जब एम्प्लॉय छोड़ दिया किसी एम्प्लॉय ने, लेकिन अभी तक उसका फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, तो अपन क्या कर हम्म, देते हैं, उसका पेमेंट टाइप अदर कर देते हैं। हाँ अदर कर देते हैं, अदर कब करते हैं, जब एम्प्लॉय ने छोड़ दिया है, लेकिन क्या हाँ होता है अपना पीएफ भी डिपॉजिट करना होता है,
उसने अभी 8 तारीख को किया, हाँ पीएफ तो अगले मंथ डिपॉजिट होगा, तो उस समय पे क्या होता है, उसको हाँ पैसा हाँ नहीं देना होता है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, हाँ। पेमेंट टाइप अदर सेलेक्ट कर लेते हैं उसका। तो पेमेंट टाइप में अच्छा, आदमी छोड़ दे, टाइप के पेमेंट नहीं टाइप, आदमी छोड़, थ्रू बैंक, एक मिनट सर, चेक और अदर। पेमेंट टाइप में या तो पहला आएगा थ्रू बैंक, थ्रू बैंक, ओके, दूसरा चेक, दूसरा क्या आएगा, चेक, चेक, ओके, और तीसरा अदर। अदर कब हाँ कहते हैं कि जब इम्प्लॉय ने अभी छोड़ दिया है, हाँ, अपन लेफ्ट ने एम्प्लॉय के लिए, 8 तारीख को फुल एंड फाइनल कर दिया उसका, लेकिन उसका जो हाँ, पीएफ का पैसा है वो तो सैलरी के साथ ही डिपॉजिट होगा ना। करेक्ट, तो उस समय तक जब वो सैलरी बनेगी उस मंथ की, अगस्त की सैलरी बनाओगे आप तो सितंबर में बनाओगे। अभी इम्प्लॉय ने 8 तारीख को छोड़ हाँ दिया तो 8 दिन का तो पीएफ डिडक्ट होगा ना उसका, हाँ करेक्ट, डिपॉजिट करना होगा ना अपने को। हाँ, तो इसके लिए वो अदर कहते हैं उसका पेमेंट टाइप। तो क्या हो जाता है, जब अदर कर अच्छा, देते हैं तो उसका पेमेंट न तो बैंक में जाता है, ना उसका चेक बनता है, लेकिन उसकी सैलरी प्रोसेस होती है सिस्टम में, ताकि क्या ओके, होगा, रिपोर्टिंग में अपने को पूरा डेटा मिलेगा। ओके, ओके, तो ये इंफॉर्मेशन होती है जो एम्प्लॉय का मास्टर स्क्रीन पे डालने के टाइम पे अपन यूज करते हैं। ओके, अब कोई एम्प्लॉय छोड़ दिया, किसी एम्प्लॉय ने, कोई एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन डाल दिया, उसका फुल एंड फाइनल हो गया, तो अपन क्या कर देते हैं, उसको लेफ्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट डेट है, थर्ड में टॉप में देखिए आप, रो पे राइट साइड में लेफ्ट करके। हाँ देख रहा हूँ सर, हाँ, लेफ्ट में 14 अगस्त यहाँ पे 2020, एक्टिव को इसको 0 कर देते हैं। ये एक्टिव है ना, ये चेक बॉक्स को फॉल्स कर देते हैं। तो क्या हो हाँ जाएगा, फिर न तो कभी अटेंडेंस में उसका नाम आएगा, न सैलरी प्रोसेस में उसका नाम आएगा, जब आप अच्छा, उसको एक्टिव निकाल दोगे और लेफ्ट कर दोगे तो। हाँ, ठीक है ना, तो ये चीज लेफ्ट डेट डाल दिए, हाँ अच्छा लेफ्ट डेट आ गया और एक्टिव हो गया, हाँ, तो एक्टिव वो उस निकाल दिन से दीजिए। मतलब, अभी आप हाँ, एक्टिव हो तो आपकी सैलरी प्रोसेस होगी, चेक बॉक्स ट्रू है आपका। जब ओके, किसी को लेफ्ट करेंगे तो एक्टिव के टिक को, चेक बॉक्स को अनटिक कर देंगे, तो वो एम्प्लॉय निकल अच्छा, जाएगा। मतलब कोई कोई इंसान निकल जाता है तो उसका इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है सर, हाँ नहीं तो सैलरी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या है लेफ्ट वाला ना, इससे लेफ्ट वाला, एक्टिव, एक्टिव है, हाँ तो इसको अगर अगर सपोज लेफ्ट एम्प्लॉय है तो हाँ, उसको जो है एक्टिव का टिक निकाल देना है, एक्टिव का टिक निकाल देना है और लेफ्ट एम्प्लॉय पे डेट डाल देने का। हाँ, लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी 14 अगस्त 2020 दिखा रहा है लेफ्ट तो डेट, ये जो और आ रहा आज है का ना, ही डेट तो आज की डेट आ रही है ना, लेकिन चेक बॉक्स ट्रू होता है तो ही डेट सेलेक्ट होती है ना। ये अच्छा, जैसे ये कंफर्मेशन डेट आता है तो वैसे ऐसे डेट आता है, ये चेक करोगे तो ये हाँ, डेट हम सिस्टम में पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। अच्छा इस पे टिक कर दिए, हो गया ना, लेफ्ट डेट के ऊपर क्लिक, एक बार क्लिक करो ना सर, देखूं क्लिक होता है, ये नहीं, ये एडिट नहीं किया ना मैंने, ये एडिट करता हूँ ना मैं अच्छा, इसको। अच्छा, हाँ इसके लिए एडिट करके फिर जाना होगा ना, ये देखो, यहाँ पे एडिट कर, ठीक, ये टिक करेंगे तो ये हाँ डेट को पकड़ेंगे, नहीं तो डेट इनेबल ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो एडिट के लिए हम्म, एनी चेंजेस एडिट, हाँ हाँ, ठीक है। अभी किसी की एम्प्लॉय एडिट करनी है तब भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे आपके आधार नंबर पता है आपको, आपका आधार नंबर बोलिए। मेरे पास अभी है नहीं सर आधार नंबर, लेकिन नहीं हूँ, ओके, ठीक है, बाकी आपका डाल आधार दूंगा सर नंबर बात, एस के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सेव बटन देखो, जैसे आप एडिट करते हो तो सेव और कैंसिल का बटन इनेबल हो जाता है। हाँ समझ गया, हाँ सेव करना मतलब हाँ हाँ अपने सिस्टम में डेटा अपडेट करना है डेटा, और कैंसिल करना ओके, मतलब जो भी आपने जो चेंज किए हैं वो चेंज आपको सिस्टम में डालने नहीं, रिवर्ट करना है, तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, अभी मैं इसको कैंसिल तो कर दूँ। ये समझ गया, एक सेकंड सर, मैं एडिट के ऊपर गया, हाँ, एडिट के, नो हो जाएगा ना सर, हाँ मैं एडिट के ऊपर, एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए आप, एडिट, एक मिनट रुकिए, मैं कैंसिल करता हूँ, वापस बताता हूँ आपको, है ना। हाँ, ये सर्च किया मैंने, पहले किसी को एडिट करना है तो सर्च बटन पे क्लिक करना, हाँ अभी सर्च दयाराम डाल बटन दीजिए, करके एम्प्लॉय कोड है या एम्प्लॉय का नाम, नेम से, हाँ यहाँ पे एम्प्लॉय का हाँ, वो नाम आसान डालो। रहता है, दयाराम डाल दीजिए, हाँ
अभी मुझे एडिट में जाना होगा, बराबर ना? एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट पे क्लिक करने हाँ, पे क्या होता है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ तो एम्प्लॉय तुरंत यूज ट्रांसफर एम्प्लॉय फॉर चेंजेस इन एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन। अभी क्या होता है, आपने कुछ अप्रूव कर दिया, उसके बाद जैसे आप किसी का डिपार्टमेंट चेंज करते हो या डेजिग्नेशन चेंज करते हो, ग्रेड चेंज करते हो, उसके लिए हमारा एक हम्म, स्क्रीन है एम्प्लॉय ट्रांसफर, वो एम्प्लॉय को हाँ, ट्रांसफर करवाते हैं हम। यहाँ हाँ, पर आप अपडेट कर दोगे तो आपको हिस्ट्री नहीं मिल पाएगी कि एम्प्लॉय कहाँ पे था। उसके अच्छा, लिए अपन एम्प्लॉय ट्रांसफर का यूज करते हैं, तो अपन डिपार्टमेंट तो चेंज कर ही नहीं रहे। तो क्या होता है कि हाँ, अभी जैसे आप इधर देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन हम कुछ डिसेबल कर देते हैं ताकि वो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक हाँ, है। हाँ, अभी देखो ये एडिट हो गया, अब आपको जो चेंज करना है वो चेंज करिए। उसके बाद आपको सेव हाँ, बटन पे क्लिक करना है अगर डेटा सेव करना है, हाँ, और अगर आपको सेव नहीं करना है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करना है। ओके। हम्म। तो मैं समझ गया कि इधर अगर ये जो लेफ्ट, हेलो, हाँ हेलो, बोल। हाँ, लेफ्ट डेट के ऊपर मैं अगर क्लिक कर दिया तो दैट विल बाय माई लेफ्ट डेट, बराबर ना? जैसे कंफर्मेशन के ऊपर टिक किया आपका, तो लेफ्ट वैसे लेफ्ट के ऊपर टिक करना है, बराबर ना? करेक्ट सर? करेक्ट है। अच्छा, ये एक्टिव एक्टिव जो है वो हाँ क्या है कि मतलब एम्प्लॉय एक्टिव है, हाँ, बराबर ना? तो एक्टिव टिक है, है। सिस्टम में वर्क कर रहा है अभी। और अगर आदमी निकल गया तो एक्टिव के ऊपर हमको वो क्लिक निकाल देना है, बराबर? क्लिक निकाल देना है, वो टिक चेक बॉक्स को अनचेक कर देने। हाँ, तो वो अनचेक कर दिया तो दैट मीन्स उसकी सैलरी नहीं बनेगी, हाँ, करेक्ट? वो सैलरी नहीं बनेगी। हाँ, समझ गया, समझ गया सर। ठीक है। ओके। ये मेड मास्टर जो बोलते हो ना आप, मास्टर, ये मास्टर की इंफॉर्मेशन हुई आपकी। हाँ, फिर आता है, अब आपको सैलरी प्रोसेस करनी है। तो सैलरी प्रोसेस करने से पहले क्या होता है कि मास्टर में जैसे कोई आप नया एम्प्लॉय ज्वाइन करोगे, अभी आप यहाँ पर देखिए अपने अलाउंस मास्टर के बताता हूँ मैं आपको। अलाउंस, अभी क्या होता है, आपका सैलरी स्लिप देखी होगी आपने, उसमें क्या क्या आता है, हाँ, बेसिक आता है, एचआरए आता है, डीए आता है, एजुकेशन अलाउंस आता है, मेडिकल आता है। तो ये क्या कहते हैं, अपन सर अलाउंस करते इसके होते हैं। लिए सर पीछे आइए ना सर, एक मिनट, आप कहाँ पे गए, जरा वापस पीछे आइए ना में जरा। मास्टर, मास्टर में पेरोल, पेरोल में अलाउंस मास्टर। एक मिनट सर, मास्टर में पेरोल, फिर इसके बाद अलाउंसेस। ये हाँ, इसकी अलाउंसेस जरूरत मास्टर। पड़ती है इतना बनाने की, क्योंकि हमने पहले से ही सारे क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, हाँ, ये सारे पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये अलाउंसेस हाँ, जो होते हैं वो सारे बना रखे हमने, सब रूल डिफाइन किया हुआ है इसका। अभी आप इसमें सर्च करिए, जैसे ये बेसिक कहाँ गया, एडॉप। एक मिनट शॉर्ट में, ये बेसिक। देखिए बेसिक क्या होता है, फिक्स होता है। हाँ, जैसे आपका एचआरए होगा तो परसेंट बेस रहेगा, बेसिक करेक्ट। वो आपका फिक्स है। प्रोफेशनल टैक्स हाँ, वो आपका 12% रहता है, वो क्या रहता है, रेट बेसिस रहता है। तो ऐसे अपन यहाँ पे हाँ, डिफाइन करते हैं। और कौन सा अलाउंसेस मंथली मिलता है, कौन सा अलाउंसेस ईयरली मिलता है, वो भी अपन यहाँ पे हाँ, डिफाइन करते हैं। जो मंथली ओके, होंगे वो मंथली सैलरी प्रोसेस में कैलकुलेट होंगे। ओके, जो अलाउंसेस ईयरली होंगे वो एज ए इंसेंटिव अपन अलग से पेमेंट देंगे उनका, उन पर सिस्टम कुछ नहीं करता है। हाँ, जैसे आपका बोनस हुआ, जैसे आपका एलटी हुआ, एडोक हुआ, वन टाइम पेमेंट हुआ, ये सब क्या है, अदर देन सैलरी कंपोनेंट है। तो इन सब का ओके, क्या होता है कि अपन इंसेंटिव पेमेंट के थ्रू इनका पेमेंट करते हैं। ओके। ओके, तो ये चीज हुई अलाउंसेस की। तो उसके लिए अलाउंसेस के लिए बेसिक तो यहाँ पे आ गया सर, हाँ ठीक है ना? आपने मतलब बेसिक को तो हर महीने का महीने जाता रहेगा ना सर? अभी मास्टर में गए हम, सपोज, एक सेकंड जाऊं सर? हाँ, जाओ ना, आप नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ, आपको हाँ मास्टर में जाइए, हाँ मास्टर में जाके पेरोल में जाइए, हाँ पेरोल में जाके जो सैलरी स्ट्रक्चर, हाँ, वो मैं बताता हूँ, मैं वो तो बताता हूँ। अभी आपको ये क्लियर हो गया नहीं अलाउंसेस नहीं, का? वापस इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इसकी इसकी जरूरत पड़ेगी क्या हर महीने प्रोसेस करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी। ये तो साल में हाँ, एक बार कोई कंपनी बोलेगी कि मेरे को ये नया अलाउंसेस देना है तो पता चलेगा, बाकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वही मैं बोल रहा नहीं हूँ नहीं नहीं। इसमें जाने का। मास्टर अलाउंसेस में, अच्छा इसकी एंट्री जैसे अभी मास्टर अलाउंसेस में हाँ आप लोगों ने डाल के रखा है, कुछ क्रिएट करना है तो आप लोग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं ना, अपन तो नहीं कर सकते ना उसमें। हाँ, हम कोई कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, वो तो कोई भी कर अच्छा सकता नया कुछ क्रिएशन, है। हाँ, नया क्रिएशन करना रहेगा मास्टर अलाउंसेस में, मास्टर अलाउंसेस में तो उसमें करना रहता। तो कैसे करेंगे ये? अपन आ गया पेरोल, पेरोल से अलाउंसेस में आ गए, हाँ, ठीक है अलाउंसेस ना। आगे जैसे आपको बताया वैसे हाँ ऐड करने का, कोई भी नया अलाउंसेस बनाना तो इधर ऐड करो, डिस्क्रिप्शन डालो, यहाँ पे प्लस है अच्छा माइनस होगा, हाँ वो एडिशन अच्छा या डिडक्शन है कि क्या है। हाँ, हाँ, और ऐड में जाके आ जाता है। डिस्क्रिप्शन, ऐड में जाके डिस्क्रिप्शन डालना ना सर। हाँ, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, बेसिक वो देखिए फिक्स है कि परसेंटेज बेस होता है, अच्छा फिक्स है या परसेंटेज बेस है। ओके, उसके बाद उसका अमाउंट कितना है, फिक्स है तो कितना अमाउंट है, अमाउंट टाइप क्या मिलेगा, वो पेड मोड ईयरली है कि मंथली है कि क्वार्टरली के हाफ ईयरली मिलेगा, कैसे मिलेगा। अच्छा, द मोमेंट हम ऐड पे क्लिक करेंगे सारे सब ऑप्शन अपने खुल जाते हैं, बराबर ना सर। बस उसमें डालने का रहता है। ठीक हाँ है। अच्छा, दूसरा ये पेड, पेड वाला मोड रहता है, पेड मोड, ठीक है ना। हाँ। पेड मोड ईयरली है, और ये अप्लाई मंथली कब, है। वो आपको जरूर ध्यान से डेट डालनी होती है, जिस मंथ से देना है वो मंथ की फर्स्ट डेट अपने को अप्लाई डेट डालनी होती है। हाँ जिस मंथ से ये देना है आपको अलाउंसेस, उस मंथ की अप्लाई डेट डालनी है आपको। अच्छा, जिस मंथ में देना है, से देना ये तो चालू कर। ये ओके। तो एक ही महीने के लिए रहेगा ना। अच्छा हाँ अमाउंट टाइप डेली, अच्छा एक तो डेली है, हाँ, अभी डेली में ईयरली में, हाँ ये किसके लिए है? ये कोई अमाउंट आपको डेली, जैसे वर्कर में कुछ अलाउंस है डेली मिलते हैं ना, अच्छा वर्कर के लिए। अच्छा ठीक है, मंथली और अच्छा अच्छा। ईयरली। तो मतलब हमको इसमें कई चीजें देखनी है। हाँ। एक तो देखनी अमाउंट, हम्म, अमाउंट टाइप, करेक्ट ना सर। हाँ, दूसरा आपने को देखना है, दूसरा आपने को देखना है वो प्लस डेली हो है। गया ये। देखो मैं बताऊं आपको, डिस्क्रिप्शन डालना, शॉर्ट हाँ नेम डालना, ऑपरेटर डालो, आप प्लस दे रहे हो, वो एडिशन है कि डिडक्शन है। अच्छा, ऑपरेशन में हाँ, ऑपरेटर में डिस्क्रिप्शन, बराबर, प्लस है कि माइनस है क्या है, और बेसिस क्या है उसका, बस। और पेड प्लस है बोर्ड या तो मंथली ये लिए। एक सेकंड सर, पहला मुझे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाना, ऐड करना डिस्क्रिप्शन, प्लस है या माइनस ऑपरेशन में जाना है। हाँ दूसरा फिक्स है, परसेंटेज मतलब फिक्स्ड है या परसेंटेज बेस पे, बराबर हाँ, ना। ये बेसिक, बेसिस और पेड बेसिस मोड। पे ना, बेसिस पे। पेड मोड। दूसरा क्या है, पेड मोड। पेड मोड। ये जो अमाउंट रेट पेड मोड किधर है सर, जरा क्लिक ये कीजिए ना देखिए आप। पेड मोड है। अच्छा पेड मोड, हम्म, पेड मोड, पेड मोड पे क्या आएगा सर, मंथली या जो सर आएगा, हाँ, मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। ओके ओके, ये पेड मोड पे आएगा, ओके। इस पे डेट विट अप्लाई डेट, मतलब अभी मैंने 2000, अभी समझो जो डेट उस दिन रहेगा उसी दिन का अप्लाई करना ना सर। हाँ, जिस मंथ से आप लोग एप्लीकेबल चाहिए उस मंथ से। हाँ हाँ हाँ, अभी क्वार्टरली रहेगा तो मतलब क्वार्टरली ले लिए वहां पे तो क्वार्टरली लिया है उस, अच्छा ये, तो इंसेंटिव पेमेंट के थ्रू आपको खुद को प्रोसेस करके सिस्टम में डालना है। अच्छा हम्म, अभी जैसे बेसिस के ऊपर, ये जो बेसिस है, हाँ बेसिस के ऊपर मैंने ना बोनस लिख दिया। अब हाँ बोनस लिख के यहाँ पे अप्लाई डेट डाल दिया, तो हाँ उस बेसिस को और नीचे अपने को ईयरली डालना होगा, तो हाँ, सिर्फ वो ईयरली बेस अपने बोनस, बोनस कैलकुलेट कर देगा, बराबर सर। हाँ, अच्छा वो दूसरा आपको जो है, डालना सिस्टम में। हाँ देखो जो ईयरली अलाउंसेस होते ना, हाँ वो सिस्टम आपको खुद को डालना होता है, उसमें अटेंडेंस बेस पे चलता ना, हाँ हाँ, वो आपको इंसेंटिव पेमेंट के थ्रू उसका पेमेंट देना होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, जैसे अभी बोनस का टाइम आएगा नवंबर में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ नवंबर में बोनस का टाइम आएगा तो मुझे क्या करना है, ऐड पे जाके हाँ, पहले ये बेसिक के ऊपर क्लिक, बेसिक के ऊपर क्लिक नहीं वो करना है, तो बराबर ना। बना हुआ है ना सर, हाँ सब बने हुए अलाउंसेस। अच्छा ये बना, अच्छा ये जो बता रहे हो आप, ये क्रिएट करने के लिए है, हाँ, क्रिएट करने के लिए है, ये क्रिएट करने के नया लिए कुछ आएगा तो, अभी बने तक तो हुए। नहीं आया, जब नया कुछ आएगा तो। हाँ, तो उसका। समझ गया।
मतलब ये अलाउंसेस मास्टर में कब जाना है, जब अपने को नया कुछ क्रिएट करना कोई है। नया क्रिएट करना हुआ, देखो सैलरी स्ट्रक्चर ब्रांच ठीक। मैं वही बता रहा हूँ कि जो कभी कभी बनाने होते हैं वो वाला। हाँ हाँ अब ये सैलरी स्ट्रक्चर ब्रांच वाइज में भी ये अपना सेटल है, इसमें कोई हाँ चेंजेस हाँ नहीं करना होता है। हाँ अभी आप देखिए ये, अब मैं सर्च करता हूँ, अभी आप सीनियर मैनेजर हो ना आप? हाँ हाँ, तो अभी मैं सीनियर मैनेजर का ही इधर दिखाता हूँ मैं आपको। G13 है ना आपका? हाँ। हाँ देखिए, ये अपन ने इधर डिफाइन किया हुआ है। हम्म, आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना परसेंट मिलेगा? 30% मिलेगा। ओके। आपको कन्वीनियंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ये देखिए सारा। पीएफ कितना? वो तो 12। फिक्स है। लीव ट्रेवल अलाउंस कितना? 833 रुपए महीना। बोनस 1400 हम्म। रुपए, मेडिकल 1250 रुपए, हाँ स्पेशल हाँ। अलाउंसेज इतना, एजुकेशन अलाउंसेज इतना, कन्वीनियंस अलाउंस इतना। ये अपन ने क्या किया, हम्म। एक तरह का ये फिक्स कर दिया, एक टेम्पलेट बना दिया। अच्छा। हर ग्रेड के लिए अपन एक टेम्पलेट बना लेते हैं। हाँ हाँ। तो जब भी इम्प्लॉय को आएगा ना, तो अपन क्या करेंगे, ये टेम्पलेट अप्लाई कर देंगे उसको। ओके। और चेंज करना क्या रहेगा अपने को, बेसिक और डीए उसको डालना रहेगा कि भाई बेसिक इतना, बेसिक इसको देने वाले हैं। बाकी सब ओके। अलाउंस तो सेम रहेंगे उसके, वो उसके ग्रेड हाँ, वो बेसिक डालते ही वो सब कुछ अपना ले लेगा। का अपन अमाउंट डाल देंगे। हम्म। बराबर है ना? हम्म। तो डीए का अपन उसका अमाउंट डाल देंगे। हम्म। ये सब के मतलब जब बनने। भी सैलरी स्ट्रक्चर बन सर, जब भी सैलरी स्ट्रक्चर बनाते तो भी बेसिक यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, सब कुछ सीटीसी दे नहीं, देगा। हर एक अलग अलग होगा ना सर। आप हम्म। G13 ग्रेड में हो, 50 इंप्लॉई है हम्म। कामरा में, आज G13 में सबका बेसिक थोड़ी सेम होगा। हाँ। नहीं नहीं, अगर हाँ हाँ, सबका तो अलग अलग हुआ है, तो इसलिए मैनुअली डालना पड़ेगा अपने को। हाँ, वो बेसिक और डीए अपन मैन्युअली डालते हैं, बाकी सब तो सेम रहता है ना। हाँ हाँ, समझ गया सर। ये चीज है, तो ये अपन ने क्या किया, सबके टेम्पलेट बना रखे ग्रेड के। हर ग्रेड का हम्म। टेम्पलेट बना रखा है। जब भी इंप्लॉय का आता है उसका टेम्पलेट अपन अप्लाई कर देते हैं। ओके। मतलब अपने को मिला जुला के बेसिक का डीए डालना है बस। बस बेसिक और डीए डालना होता है। ठीक है। अभी क्या होता है, इसमें हमने 2 लेवल के पासवर्ड डाल रखे हैं। हम्म। अपने सिस्टम में क्या होता है, 2 लेवल के पासवर्ड होते हैं। एक लेवल के हम्म। पासवर्ड से तो सादा काम होता है, दूसरे लेवल के पासवर्ड में क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कि जो चाहते हैं कि अपन कोई दूसरा देख कभी एडिट ही नहीं कर पावे। हाँ जैसे क्या होता है, ईआरपी यूज करते हैं तो आपका पासवर्ड दूसरे को भी पता देता है, हाँ आपने कभी दिया हो तो। इसके लिए हमने क्या किया कि आपने कभी सैलरी स्लिप देखी है आपकी? हाँ हाँ, देखिए ना। नहीं, कहाँ से देखी? एक तो मेल से आई जो, कि आपने लॉगिन करके देखी कभी? नहीं नहीं, जो मेल से आती है ना उसके ऊपर मैं नहीं, अपने अपना ये। ईआरपी में भी आपको लिंक दिया हुआ, वहां से जब सैलरी स्लिप देखने जाते हैं तो वहां पे हाँ 2 लेवल के पासवर्ड डालते हैं अपन। एक लेवल के हाँ पासवर्ड से तो आप पूरा काम कर सकते हो, दूसरे लेवल के पासवर्ड से सिर्फ आपको सैलरी स्लिप, आपका पूरा ईयरली स्टेटमेंट देखने को मिलता है। सपोज करो आपका काम करते हो, आप एचआर का काम कर रहे हो, आपने किसी दूसरे को भी दे दिया, जैसे दीपा मैडम को भी दे हाँ दिया कि भाई ये काम तुम भी कर लेना, आपने आपका हाँ यूजर हाँ नेम पासवर्ड दे दिया, तो वो आपकी सैलरी स्लिप नहीं देख सकती है। सैलरी स्लिप के लिए हाँ एक सेकंड लेवल का पासवर्ड होता है, हाँ वो सेकंड लेवल के पासवर्ड से वो सैलरी स्लिप व्यू कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज सतीश भाई के भी हमने 2 पासवर्ड सेट किए हुए हैं। एक हाँ पासवर्ड सारा काम होता है किसी इंप्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करना, किसी इंप्लॉय का हाँ लीव चेंज करनी, तो वो उस हाँ समय तो सेकंड लेवल के पासवर्ड से चेंज होता है, फर्स्ट लेवल के पासवर्ड से कभी हाँ होता ही नहीं है। क्योंकि हाँ हाँ नहीं तो क्या होगा, कोई भी आदमी जाके किसी का भी बेसिक चेंज कर देगा ना। हाँ इसके लिए वो ट्रू लेवल के पासवर्ड बनाए हुए हैं। अभी आपने देखा, हाँ हाँ।
वेरिएबल्स। स्मॉल में रहेगा ना पासवर्ड सब? वो नहीं। अब देखियो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया आपके पास, एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर। ये पहले जब आप लॉगिन किया था तब ये दिखता भी नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन अभी दिखना चालू हुआ, एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ इसमें। ये देखिए आपका, ये यहाँ पर पूरा दिखता है। अब क्या होगा, जब भी आप नया करोगे ना तो यहाँ पर टेम्पलेट दिख रहा है ना आपको G13, हाँ, अपडेट होगी उसके बेस पे आपका टेम्पलेट लग जाएगा। अब बेसिक पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय को अपने को एक्स्ट्रा देना है, कोई अलाउंसेस देना है, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि इसको ये अलाउंसेस एक्स्ट्रा देना होता है तो यहाँ पर से ऐड कर दो, और किसी को नहीं देना है तो कर दो, क्योंकि टेम्पलेट में तो रहेगा वो। अच्छा, ये जो इन हैंड वाली सैलरी का ब्रेकअप है, बराबर? हाँ, ये सीटीसी वाला नहीं है ना सर? सीटीसी वाला है ना, बोनस आपका ईयरली मिलता ना, लीव ट्रेवल अलाउंसेस अच्छा, इसके अंदर बोनस, इसके अंदर, अच्छा हाँ, यहाँ पे बोनस है। ओके, इसको, हाँ, ठीक 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 ठीक। चला है ना, ये देखिए ना, मेडिकल, ये दोनों तीनों गए ना, हम्म, ये पीएफ आपका डिडक्ट होता है, बराबर। ये चीज है, हम्म, क्या होता है किसी एम्प्लॉय को आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से क्या करना होता है, एड बटन पे जाके कि एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दो, भी नया एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर डालना है, तो ये जैसे ही डालोगे उसका ग्रेड आ जाएगा इधर। अगर किसी का ऑलरेडी बना हो तो सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड, किसी का नया बनाना है तो आप नया बना सकते हो उसमें। कैंसल। ये वन टाइम आपको करना होता है। वन टाइम मतलब अपने को पूरा ये डिटेल डालना रहेगा ना सर? वन टाइम जब भी वो नया एम्प्लॉय ज्वाइन होगा तभी सर ना आपको कि स्ट्रक्चर फिलअप करना रहेगा ना सर? ये चीज है तो उसके बेस पर डालना होता है। वही ना सर, मतलब नया बनेगा तब अपने को जाके मास्टर में जाके पेरोल पे जाके एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में जाके क्लिक कर देने का, तो ये वाला, ये जो ब्रैकेट है, सॉरी, ये जो फ्रेम है, ये आ जाएगा, बराबर ना सर? स्ट्रक्चर। हाँ, तो हमको एम्प्लॉय नेम डालना है, एम्प्लॉय कोड जो क्रिएट किया रहेगा वो डालना है, बराबर ना सर? ई कोड। अच्छा, ई होकर के आ जाएगी आपकी। सर ई कोड क्या है सर? ई कोड और एम्प्लॉय कोड में दोनों डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉय कोड तो हमारे सिस्टम का कोड है और ई कोड आपके मशीन वाला कोड है, थंब मशीन वाला। तो मतलब दोनों सेम रहेगा ना? दोनों सेम रहेगा? सेम नहीं है, एम्प्लॉय कोड तो हमारे सिस्टम का चलता है, जो हमारा अलग है। ओके, एम्प्लॉय कोड पे काम करना है, ई कोड पे काम करना है, ई कोड पे काम करना है आपको। हमको ई कोड पे काम करना ना, एम्प्लॉय कोड क्या रहेगा फिर? एम्प्लॉय कोड वो सिस्टम जनरेट करता वो वाला है, वो ऑटो जनरेट जब भी नया एम्प्लॉय आएगा तो नहीं रहेगा, और वो मतलब भी नहीं है उसका। इसका ई कोड का कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉय कोड का। ई कोड का मतलब है, एम्प्लॉय कोड का मतलब नहीं है सर। हाँ, तो ई कोड हमको डालना होगा ना सर? एम्प्लॉय कोड आपको डालना होता है, जैसे सर्च करते हैं ना, इधर आपका ही लेके जाता हूँ, क्या चलेगा, जैसे आपका ई कोड 0949 है। हाँ, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये 879 हमारा कोड है, हाँ, ये हमारे सिस्टम का कोड है, वो आपको दिखता भी नहीं है कहीं पे भी। आपको क्या दिखेगा? 0949 दिखेगा सब जगह पे। हाँ, हाँ। ये चीज है। तो ये हम, अच्छा सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैंने नाम डाला, ये वगैरह वगैरह डाल दिया, और फिर इसके बाद जो है मैंने इसको ऐड ही करना पड़ेगा ना? जाने के लिए ऐड पहले करना पड़ेगा ना मास्टर में? हाँ, द मोमेंट खुल जाएगा, मुझे नया एम्प्लॉय करना है तो ऐड पे जाना है, हाँ, और पुराने एम्प्लॉय के लिए एडिट करना है, बराबर ना सर? चेंज करनी है तो एडिट करना।
हाँ मतलब वही चाहिए, जैसे कोई बंदा आया उसका 12 ग्रेड है, उसका 13 गया तो मुझे वो चेंज करने एडिट के लिए करना है, एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट करना है, हाँ, और कोई नया बंदा आया तो मुझे क्या करना है एड कि करना है, इसमें जाके ऐड करना है। एड करना है, ऐड, ऐड के बाद मुझे जाके नाम भरना है, एम्प्लॉय नाम, नाम भरना ग्रेड, है। ये तो सब भरना उसका है। क्या आ जाएगा, जैसे ग्रेड आ गया ना, ये देखिए आपका हाँ G13 ग्रेड, तो आप टेम्पलेट क्या सेलेक्ट किया, हाँ G13 टेम्पलेट सेलेक्ट किया। सेम एज इट इज हाँ जब हाँ। आप ये करोगे तो इसमें आपका टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। तो एक बात बताइए, एम्प्लॉय कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा या मुझे डालना पड़ेगा? 049 तो खुद ही ले लेगा ना तो कंप्यूटर? जब आप मास्टर बनाओगे ना तब जनरेट करना, वहां पे डालोगे ना। जब अच्छा, आप वहां पे मैं खुद, मास्टर मुझे क्रिएट किया तभी मशीन खुद डालते हैं ना लेगी एम्प्लॉय नहीं? कोड तो। अच्छा, 949 वो तो वहीं पे मतलब डालना पड़ेगा ना मुझे मास्टर में? हाँ वहां पे डालना है ना, वो डाल दिया तो बाकी सब अच्छा जगह पे वही आएगा। अच्छा, वो ले लेगा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर, हाँ तो ये क्लियर हुआ सर। तो अभी ये सर हो एक गया अपना सेकंड, काम एक मास्टर का। सर एक सेकंड, एक सेकंड सर, इतना डालने के बाद बेसिक वो मतलब जो मैं सैलरी स्ट्रक्चर सामने वाले को दिया हूँ, उसको उसके लिए मुझे क्या करना होगा? खाली बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, मुझे हाँ इसमें खाली बेसिक डालना, डीए बस डालना है, बेसिक डालना बेसिक और डालना है, ये डालना है। बराबर ना सर? हाँ बीए डीए या बेसिक डाल के बाकी मुझे कुछ नहीं डालना है, कंप्यूटर अपने आप ले लेगा, बराबर ना? वो कंप्यूटर अपने आप जो टेम्पलेट में जो डिफाइन किया होगा उसके बेस पे आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना सर, हाँ। ठीक है। अब ये तो काम हो बाद गया, में इसको सेव, बाद में सेव कर लेना, बराबर ना? बाद में सेव ये करना है। काम हो गया अपना मास्टर का। हाँ, ये सब मास्टर सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर ना सर? हाँ सैलरी स्ट्रक्चर भी बना दिया अभी अपन ने, एम्प्लॉय भी क्रिएट कर दिया, अलाउंसेज भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब चीज आती है सैलरी प्रोसेस करने के लिए क्या क्या लगता है। हम्म। एम्प्लॉय की अटेंडेंस होनी चाहिए, अभी सैलरी। ट्रांसैक्शन में आना ना सर अपने को, ट्रांसैक्शन, हाँ एम्प्लॉय की अटेंडेंस होनी चाहिए। ट्रांसैक्शन। हाँ एक सेकंड सर, सर जी एक सेकंड ना। देखो, ट्रांसैक्शन में पेरोल में जाके मुझे मंथली पहले डिडक्शन में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी रुकिए रुकिए, वो नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आप सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। हाँ एम्प्लॉय का हाँ, बोलिए सर। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कब बनेगी, अगर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका हाँ अटेंडेंस डाली हुई है हाँ और उसका नाम मास्टर में है। पहले तो मास्टर में होगा हाँ, तभी बाकी सब चीजें होगी। अटेंडेंस डाला है, उसका स्ट्रक्चर डाला हुआ है, तो उसका सैलरी प्रोसेस होगा, अदरवाइज सैलरी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है ना। ये आता है इंपोर्ट डेटा, जहां से अपन अटेंडेंस डालते हैं। ओके सबसे पहले इसी पे जाते हैं, इंपोर्ट डेटा। ओके। ठीक है, ये यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, अभी आप मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपको एक लिंक मिलता है इधर, डाउनलोड अटेंडेंस एक्सेल। ओके जब आप इस पे क्लिक करोगे तो मैं एक फाइल का फॉर्मेट आपको दूंगा। ये एक्सेल फाइल का फॉर्मेट आ गया, बराबर। हाँ अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 0949, ये ई कोड है आपका। हाँ और ये जब ऐसा आएगा ना, फर्स्ट डिजिट आपका 0 आता है तो 049 ऐसे लिखने का होता है। हाँ आगे सिंगल कोड डालने का होता है, क्योंकि फर्स्ट में वो 0 को ब्लैंक कर देता है ना, सप्रेस कर देता है एक्सेल। हाँ ये आपका नाम हो गया। हाँ अभी अटेंडेंस, अभी आपको सैलरी मिल गई, जुलाई की तो मिल गई, अभी अगस्त की मिलेगी। तो अगस्त के लिए क्या होगा, ईयर मंथ 8/2020, ईयर मंथ डाला मैंने 8/2020। ठीक है, प्रेजेंट डेज डालता हूँ मैं 24, मैं ऐसे ही डालता हूँ डेटा। 3 हाँ एब्सेंट है, 4 वीकली ऑफ है, बराबर। बाकी हाँ। हॉलीडे भी कुछ नहीं, पीएल भी कुछ नहीं, सीएल भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये अपना फाइल का फॉर्मेट होता है। ये अच्छा, आपका ये ऑलरेडी सेव रहता है ना सर? का डेटा आ गया। नहीं, ये सारा सेव रहता है ना सर? ये सब आपको उधर मशीन से मिलता है डेटा। ओके इसी फॉर्मेट में आपको थंब मशीन से डेटा मिलता है, ओके। वो आपको इधर सिस्टम में अपलोड करना होता है। हाँ हाँ। क्लियर। अब मैं इसको सेव कर ओके देता हूँ।
हाँ हाँ समझ गया, सेव। ये फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। मैंने फाइल सेव कर दी इधर। अभी अगस्त की सैलरी डाली ना, क्योंकि अपन ने 8/2020 डाला ना। हाँ अगस्त का। यहाँ पे गया मैं और देखिए ये अटेंड बटन देखिए, सेलेक्ट सीएसवी में पीछे बटन है ये। हाँ यहाँ पे छोटा 3 डॉट वाला बटन मिल रहा है ना, इस बटन पे क्लिक करोगे तो हाँ ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अभी आपने फाइल कहाँ पे रखी? डेस्कटॉप पे रखी है। मैं डेस्कटॉप पे जाकर डेस्कटॉप पे। फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा, हाँ हाँ। ठीक है। इसको ओपन किया, ये डेटा आ गया आपका सिस्टम में। हाँ आपका नाम आ गया, आपका मंथ ईयर आ गया, ये आपके पूरे प्रेजेंट डेज आ गए यहाँ पर। तो ऐसे अपन अटेंडेंस इंपोर्ट करते हैं, बराबर। ये जो फाइल फॉर्मेट आता है ना, इसी फाइल में फॉर्मेट में आपको डेटा डाल करके सिस्टम में अपलोड करना है। ओके। जब आप ये अपलोड हो गया तो इसको सेव करते हैं अपन और अप्रूव करते हैं। सेव करना होता है और यहाँ पर अप्रूव 1 का बटन है, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। सेव करने के बाद इसको अप्रूव करना होता है। मैं यहाँ पे सेव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका लाइव डेटा है, तो वो नहीं डाल रहा हूँ मैं इसको। हाँ उसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको अप्रूव करना होता है। ठीक सर। और फाइल देखिए, फाइल सिंपल सी फाइल है। आपको यहाँ पे हमने फॉर्मेट दिया है कि ये फॉर्मेट में आपको फाइल हमें देनी होती है। अच्छा, वहां से थंब मशीन से सारा डेटा आ जाएगा, वो डेटा आप इधर अपलोड कर देंगे। मुझे खाली वो क्या करना, जब लोग पंच करेंगे तो टाइम पे क्या करना होगा, इसको अपलोड करके सेव कर देना खाली है, बाकी तो डेटा उसमें रहेगा ही, बराबर ना सर? पंच का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से पूरा डेटा एक्सेल फाइल में मिलता है आपको, और वही अच्छा, अपलोड करते हैं। अपने को बैठ के तो मैनुअली कुछ डालना नहीं है, जो भी है उधर से आ गया, अपने को इधर सेव करना, करेक्ट सर? पुल अप करके। सुनिए सुनिए, डालना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि किसी एम्प्लॉय ने पंच नहीं किया, हाँ किसी का पंच मिसिंग है, हाँ। तो आपको तो डालना पड़ेगा ना उधर। अच्छा, प्रेजेंट डेज मतलब हाँ, एकाध का, अच्छा पुल अप करके पंच एकाध दो डालना चार पड़ेगा 10 ना जो उसका। भी रहेगा। टाइम नहीं है, किसी का ब्लैंक है, तो वो तो सब डालना हाँ। पड़ेगा ना आपको। तो ये वो मंथली बेसिस का काम है कि मतलब डेली का काम है? की अटेंडेंस आती है, वो अपन अपने सिस्टम में डालते हैं। अच्छा, ये डेली का, डेली डालना पड़ेगा? ये डेली का नहीं होता है, ये तो आप मंथली में, आप एक वीक में देख लो किस किस का नहीं है, उस एम्प्लॉय को पूछ लो कि भाई क्या है तुम्हारा, ये इस दिन का इन टाइम नहीं है, तो उसके बेस पे आप डाल दो, अपडेट कर दो, और लास्ट में उसके हिसाब से सारा डेटा क्रिएट हो जाएगा आपका। अच्छा, अपन वीकली वीकली अपडेट, लेकिन तो हमेशा तो अलग अलग फाइल खुलेगी ना सर, सेम फाइल तो खुलेगी नहीं? नहीं नहीं, वो सिस्टम में डेटा मिलेगा आपको उधर। अच्छा। उनका जो बोला ना, थंब मशीन का प्रोग्राम चलता है आपके यहाँ पे, उस थंब मशीन के हाँ। प्रोग्राम में आपको वहां पर जाकर के मैनिपुलेट करना होता है, चेंज करना होता है। अच्छा मैं समझ गया, वो जो थंब मशीन वाला जो हमारे पास है, ये हाँ इसका व्हाट वी कॉल, एक सेकंड साहब, मैट्रिक्स वाला का, बराबर ना? हाँ, बेट्रिक्स वाला मैट्रिक्स वाला जिसे बॉम्बे में। वाले का है आपके यहाँ पर लगा हुआ डिवाइसेस, वो वाले। किसका है? कोई कंपनी है, वो विद्या मैम ज्यादा जानती हैं उसके बारे में, तो उसका हाँ हाँ, प्रोग्राम निकलता है, मैट्रिक्स उसमें सब डेटा बॉम्बे मिलता में तो, बॉम्बे में ना सर? है। हाँ बॉम्बे में मैट्रिक्स वाले का सर, तो। हाँ, बेट्रिक्स वाले का है। हाँ, हाँ, बॉम्बे में भी है, तो दमन में मैट्रिक्स, भी है आपका। हाँ दमन में दूसरे का ना सर वहां हाँ, पे? तो वो तो दोनों का मैं क्या प्रोग्राम एक ही है ना। हाँ, पता नहीं सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन अपन क्या करेंगे, उसमें सेव कर दिए और बाद में इधर से पुल अप कर लिए तो हो गया? हाँ, वो पुलअप कर करके इधर डाल दिया। हाँ बस हो गया ना? और जो भी चेंजेस करना है उसके अंदर पहले से करके, उसके अंदर चेक करके तो फिर इधर से अपने यहाँ पे अटेंडेंस कुछ एडिट वेडिट नहीं होती है, अपने यहाँ पे तो सीधी फाइल हाँ डालते हैं और वहां से प्रोसेस हो जाती है। हाँ हाँ कि आपको हाँ अटेंडेंस पे जो हाँ चेंज करना होता है कि पीएल सीएल का, वो सब उधर ही चेंज करना होता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ हाँ, वहीं पे चेंज करके खाली इधर आपको अपने को फाइल पुल पिक अप करनी है करना है और ना सर? इंपोर्ट कर देनी है। इंपोर्ट कर, एक बार और मैं देखना चाहूंगा सर, एक मिनट मैं बोलता हूँ, आप खाली क्लिक करते जाओ। हाँ अपने को जो है ट्रांसेक्शन में जाना है, बराबर ना सर? हाँ, ट्रांजेक्शन में गए अपन, हाँ, पेरोल, ट्रांजेक्शन में जाके पेरोल में इंपोर्ट डेटा में पेरोल गए, पे जाना है, इंपोर्ट डेटा, बराबर पेरोल ना? में इस इंपोर्ट पे क्लिक डेटा। करना है। हाँ, क्लिक करना है। हाँ, क्लिक किया, क्लिक कीजिए। ये पेज पीछे लोड है। हाँ, क्लिक किया और ये फॉर्मेट आ गया अपने को, हाँ एम्प्लॉय कोड हाँ नेम, ये बराबर ना, ये आ गया।
नाम जो भी है, मंथ अच्छा मंथ में अपने को ऐसा आएगा आप जैसे क्या करोगे, 8/20/20। एड बटन पे क्लिक करोगे आप, हाँ, ऐड बटन पे बाद क्लिक आप करना यहाँ है पे अगर मंथ अपने को। सिलेक्ट करोगे कि कौन से मंथ के लिए अटेंडेंस इंपोर्ट करनी है। अच्छा ओके, ऐड बटन पे क्लिक करना। अच्छा वापस से मैं बोलता हूँ, पहले अपने को ट्रांसैक्शन पे जाना है सर, वापस से चलते हैं सर, क्या है ना, हाँ भूल जाऊंगा सर, रट्टा मार के उसको याद कर लेता हूँ। पहले हाँ, ट्रांसैक्शन पे जाना है, एक मिनट कैंसिल, हाँ कैंसिल कीजिए। रुकिए, मैं आपको पूरे कर सॉरी हाँ सज्जन भाई, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। क्लोज, हाँ सब अभी, क्लोज कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ ट्रांजेक्शन, हाँ 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 हाँ, ट्रांसैक्शन पे पेरोल, गया, ट्रांसैक्शन पे जाने का पेरोल, पेरोल पे पेरोल दिया से इंपोर्ट इंपोर्ट डेटा, डेटा। हाँ अभी ऐड, फिर एड, हाँ ऐड पे गया, फिर कौन बरोबर से ना। month के लिए सैलरी प्रोसेस करनी हाँ है। ऐड के बाद मंथ, मंथ बरोबर ना, सेलेक्ट करना है। हम्म, उस मंथ को सेलेक्ट करने के लिए मुझे ऐसा लिखना होगा 8/20/20, बराबर ना। हाँ वो उधर लिखना होगा, ये यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, वो फाइल यहाँ में पे खाली आपको सेलेक्ट करना, ठीक 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 ठीक, और मंथ डन किया, सेलेक्ट करना अगस्त। बराबर। हाँ तो यहाँ हाँ पे देखिए अभी, कितना नहीं है, हाँ हाँ उस पे क्या करना है। उस पर क्लिक करोगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो फाइल कहाँ पड़ी है उस फाइल को सेलेक्ट करना होता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद वो जो ऐसा ऐसा बॉक्स है, बस ये फाइल उसको जैसे क्या। मैंने सिलेक्ट की, हाँ इसको ओपन कर दो, ये अच्छा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अब समझ गया। और ये डाउनलोड अटेंडेंस एक्सेल क्या है सर जो आया हुआ है। ये क्या है, हमारा फाइल का फॉर्मेट है। अच्छा, आपको अगर फॉर्मेट अगर वो गलत है तो इधर से ले आप सकते हो फाइल खुद फॉर्मेट, आपका क्रिएट कर कहना ही है। सकते हैं, जैसे अभी अपन ने क्रिएट क्रिएट करने के लिए किया। ना। अभी अपन ने क्रिएट कैसे की, फाइल डाउनलोड करके ही क्रिएट की ना। हाँ मालूम है डाउन, या हाँ आपने को डाउनलोड फॉर्मेट उधर से मिल जाएगा, बराबर ना, डाउनलोड फॉर्मेट फॉर्मेट। यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने को ठीक है, ट्रांसैक्शन में जाके, पेरोल पे जाके, हाँ इंपोर्ट पेरोल डेटा पे में जाके, जाके आपने को ऐड करके, हाँ ठीक है ना, मंथ सेलेक्ट करके, और वो जो डॉट 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 है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को फाइल पुल करना है फुल डेस्कटॉप कर, से, बराबर, बराबर। बराबर ना सर। हम्म, हाँ अभी पुल कर लिया, उसके बाद। हाँ अभी ये हो गया, अटेंडेंस डाल दिया अपन ने। अभी क्या होता है काबरा के हाँ केस में, ब्रांचेज वाले खुद एम्प्लॉय वहां से अटेंडेंस डालते हैं, हाँ, बराबर। मुंबई भी आप डालता है, मुंबई डेटा भी डालता है, डिपार्टमेंट हाँ मुंबई और ब्रांचेस। में ज्योति मैडम डालती है, कलकत्ता में एलिजाबेथ डालती है, अहमदाबाद में हाँ रीता मैडम डालती है, तो वो सब डाल ज्योति देते कहाँ हैं। पे है, ज्योति, हाँ वो सब डालते हैं ना अटेंडेंस, जो आपके डिपार्टमेंट के जो हैं। ज्योति है, एलिजाबेथ और कौन है, रीता मैडम है ना अहमदाबाद में, रीता। रीता मैडम। हाँ तो वो अटेंडेंस डालेगी, वो आपको अप्रूव करनी होती है फिर। हाँ मैं अप्रूव करूंगा। हाँ वो हाँ अप्रूव करनी होती है। वो लोग अप्रूव करके नहीं देंगे क्या, मैं अप्रूव करूंगा उसको। हाँ नहीं, अप्रूव तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कि पीएल कितना गया, सीएल कितना गया, मास्टर के हिसाब से, आपका वो लीव कार्ड के हिसाब से है। हम्म, तो ओके, वो खाली मुझे अटेंडेंस दे डाल के देंगे, तो अप्रूवल कैसे कैसे करने का सर उसको बताइए। इधर जाओगे, इधर ट्रांजेक्शन में पेरोल, पेरोल में इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट में गया। इधर सर्च करोगे। हाँ अच्छा, नाम वाइज एक इधर एक करके। केईटी दिल्ली, केईटी चेन्नई, ये देखिए। हाँ तो इसका मतलब क्या है, ये दिल्ली ब्रांच की अटेंडेंस है, ये चेन्नई ब्रांच की अटेंडेंस है। हाँ ये ब्रांच की अटेंडेंस आप जब इसको देखोगे तो यहाँ पर सादा डेटा डिस्प्ले होगा ना आपका, हाँ। कि ये बराबर है आपको, बस बराबर है तो अप्रूव कर दीजिए इसको। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो वो भी डाल के दे सकते हैं ना, कि मुझे अब कैसे वही पता डाल, रहेगा कि इनका इतना। किसी ने पीएल डाल दी है, हाँ जबकि उसको हाँ पीएल एप्लीकेबल ही नहीं है अभी, अच्छा तो पता चलेगा ना। अच्छा, मिला जुला के इन शॉर्ट ये है कि वो डाल के देंगे, आप खाली एक बार चेक करेंगे इसको, चेक करेंगे, बस बाकी वो करके देते हैं अपने को। हाँ वो करके देते हैं। चल, हाँ ठीक है, हाँ, तो ये भी इंपोर्ट डेटा में ही है, बराबर ना, वो क्लोज। डेटा नहीं है। हाँ एक सेकेंड, अभी मैं एक बार इसको भी करता हूँ। अभी मैं ट्रांसैक्शन पे गया, हम्म ट्रांसैक्शन से पेरोल पे आया, हम्म इंपोर्ट डेटा, हम्म इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कीजिए। इंपोर्ट डेटा को
क्लिक, हेलो, हाँ हाँ, इंपोर्ट डेटा को क्लिक करेंगे ना सर? हाँ, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको सर्च में सब मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप अप्रूव हाँ, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अभी अपने को ऐड करना है, बराबर ना? ऐड पे जाएंगे। ऐड करना है तो ऐड पे जाएंगे, और किसी हाँ, ब्रांचेस मतलब एक वही वही करना है तो वही आप वही 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 मैं एक बार कर रहा हूँ सर। एक बार ऐड ऐड पे जाएंगे, हम्म, बराबर? ऐड पे जाइए सर। मैं एक बार वापस से वो रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना सर। ऐड पे गया। हम्म। ऐड पे जाने के बाद मुझे मंथ पे जाना है। हाँ, ये मंथ सेलेक्ट करिए। मैंने मंथ अगस्त चलो कर लिया, ठीक हाँ है। अगस्त के ऊपर क्लिक कर लिया। फिर इसके बाद वो मशीन, हाँ, छोटे वाले डॉट पे जाना है, हाँ। हाँ क्लिक कीजिए उस पे। तो अपना समझो जो उन्होंने फाइल मेरे को भेजा है वो मैं सेव करके रखा हूँ, बराबर ना? हाँ, सेव कर। डेस्कटॉप पे। हम्म। हाँ, तो डेस्कटॉप पे जो सेव किया, डेस्कटॉप से पुल कर लिया सर। हाँ फुल। सपोज ये अटेंडेंस डायग्राम को पुल कर लिया, बराबर ना सर? हाँ बराबर। अब उसको वो आ गया। फिर अब इसको क्या करना है, यहां तक तो आ गया। फिर इसके बाद अप्रूव करने का, हाँ, सेव करना है और अप्रूव करना है। ये सेव करना है, फिर इसके बाद अप्रूव करना है। अप्रूव ठीक करना। है। इसके बाद उसको ये पुल करने के बाद इसको, ये पुल हो गया, पुल द डेटा। फिर सेव, सेव पे जाके ए डबल पी, सेव के हाँ, क्लिक करने के बाद ए डबल पी आ जाएगा ना? P1। AP1, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अप्रूव, फिर सेव हो गया। फिर उसके बाद वो सेव हो जाएगा, करेक्ट सर? बस। हाँ, फिर इसके बाद क्या करना है सर? हाँ, अभी ये हो गया अपना अटेंडेंस का काम। अब आता है ठीक है सर। अपना डिडक्शन डालने का। हाँ, डिडक्शन के लिए क्या जाते हैं, ट्रांजेक्शन। डिडक्शन, हाँ, उसके लिए आपने को ट्रांसेक्शन में गए। हाँ, पेरोल। गए, फिर इसके बाद पे रोल पे। हाँ, पेरोल के बाद मंथली डिडक्शन डेटा। हाँ, ये मंथली डिडक्शन डेटा में गए। हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पर किसी पर्टिकुलरली 2 या 3 एम्प्लॉय का डिडक्शन है तो आप मैनुअली भी डाल दो, अदरवाइज यहाँ पर भी हाँ, आपको डाउनलोड एक्सेल फाइल का फीचर्स है। हाँ। अच्छा, ये जो अकाउंट्स विकाउंट्स देंगे वो सब सारा चीज, हाँ। अभी मैंने क्या किया इधर, 0 आपका ही डालता हूँ, 094। हाँ, हम्म, ठीक है, ये फाइल को सेव कर दीजिए। हाँ, वो फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। हाँ, हाँ। इसको बंद करने का, जब भी इंपोर्ट करोगे उससे पहले बंद होनी चाहिए फाइल। अच्छा। ठीक है, मैंने ऐड बटन पे हाँ, क्लिक किया। हाँ, अब क्या होता है, यहाँ पर फैक्ट्री वाइज अलग अलग डायरेक्शन अपन इंपोर्ट करते हैं। हाँ, हाँ, अभी आप फैक्ट्री 1 में हो तो फैक्ट्री 1, बराबर। हम्म, अभी जो अपन ने हाँ, डाला वो प्लस है कि माइनस है, हम्म, एडिशन है कि डिडक्शन है। हम्म, सपोज करो वो डिडक्शन है, मैंने यहाँ पे डिडक्शन डाल दिया। हम्म, डिडक्शन डाला और मैंने यहाँ पर कर दिया लोन, कि आपका लोन का इतना पैसा डिडक्ट करना है। हम्म, तो मैंने अलाउंस टाइप में क्या सेलेक्ट किया, लोन। हम्म, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या हम्म, करूँगा, एक्सेल इंपोर्ट करूँगा। हम्म, ये देखिए ऊपर बटन है ना, पेंडिंग पेड एक्सेल इंपोर्ट। हम्म, हाँ, 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 ओके, ये जुलाई का तो सारा डेटा आ गया ना, इसके लिए अभी अपने को मंथ चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हम्म, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पर DED, ये फाइल ओपन कर लिया अपन ने। हाँ, आ गया आपका। हाँ,
ऐसे अपन एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या क्या आता है आपका, कैंटीन का डिडक्शन आता है, हाँ आता है, इनकम टैक्स का आता है, हाँ जीईबी का हाँ आता है, गैस का बिल का आता है, हाँ। जितने भी ये तो सर एक, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये सारा डिडक्शन जो है ना अकाउंट्स वाले ही रहेंगे ना अपने को? अकाउंट्स वाले देखो, जो इनकम टैक्स का डालना है या जावली बैंक का है वो खुद डालेंगे। जो बाकी के जैसे हाँ, होम का है वो तो आपको डालना होगा ना, वो बैंक वो अकाउंट्स वाले थोड़ी देंगे क्या। लोन मतलब कौन सा, एचडीएफसी का जो? दो टाइप के लोन होते हैं ना, एक तो जावली बैंक का लोन होगा वो अकाउंट्स वाले देंगे, बाकी आपको डालना ओके। अभी जो जो एम्प्लॉइज लोन रहेंगे, जैसे एम्प्लॉइज लोग का महीने कटता, वो भी तो अकाउंट्स वाले ही डालेंगे ना सर? वो अकाउंट्स वाले डालेंगे। हाँ, तो एचआर क्या क्या डालता है? डालेंगे। अब मैं बताऊं आपको एक मिनट, हाँ क्या क्या आपको डालना होता है जो एचआर वाले डालते हैं, सतीश भाई डालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा हाँ डालते हो मंथ का। हाँ जैसे सोडेक्सो का है, हाउसिंग सोसाइटी का है, हाँ। टेलीफोन का है, सो, एल का है, हाउस। एक सेकंड सर, सोडेस्को, सोसाइटी, हाँ, हाँ, टेलीफोन फिर का, अगर बॉन्ड है। टेलीफोन, टेलीफोन और हाँ, एलआईसी का, एलआईसी, ओके। ये चीजें आती ना। हम्म। और इनकेस आपने किसी बाई मिस्टेक आपसे कुछ हो गया, किसी का अपने एम्प्लॉय का सैलरी में ओटी था, ओटी दिया नहीं है, ओडी नहीं दिया, तो अपने को वो पैसा अगले मंथ देना पड़ता ना, हाँ, तो उसके लिए तो प्लस में जाएंगे ना सर? एडजस्टमेंट में डालते हैं वो वो जो प्लस वाले में जाएंगे ना, दो है ना उधर, एक वाले। ऑपरेटर में एक प्लस एक माइनस है, हाँ आप बता रहे थे। हाँ तो उसके लिए तो प्लस में जाएंगे ना सर? हाँ, उसके लिए प्लस में जाएंगे। हाँ, जो एडिशन किसी का काट लिया ज्यादा, तो उसके लिए प्लस में जाएंगे। हाँ, हम्म। और किसी का डिडक्शन है तो डिडक्शन में जाएंगे। अच्छा, अभी मेरे को एक चीज बताइए, एक तो एचआर हो गया, दूसरा सोडेस्को हो गया, समझ गया। एचआर वाला जो है सोडेस्को देखता है, सोसाइटी देखता है। ये टेलीफोन क्या है, टेलीफोन जो एम्प्लॉय को टेलीफोन दिए मोबाइल का बिल का किसी का डिडक्ट करते हैं ना, तो वैसा है। ज्यादा हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। ये टेलीफोन एलआईसी का, तो मतलब एम्प्लॉयज का एलआईसी का एचआर डालता है, हाँ, और दूसरा टेलीफोन का। ये टेलीफोन वाला रिकॉर्ड कौन देता है, मतलब सतीश भाई को? एक मिनट, एक मिनट। देखो कैंटीन वाला भी आप ही डालते हैं, एचआर वाले ही डालते हैं, हाँ बराबर। हाउस रेंट भी आप हाँ डालोगे, हाँ बॉन्ड का रहेगा तो वो भी आप ही डालोगे, मेडिकल एडजस्टमेंट है, ऐसे हाउसिंग सोसाइटी, एलआईसी का हो गया। मेडिकल क्या, मेडिकल सर, मेडिकल? मेडिकल किसी को मेडिकल एडजस्टमेंट का दिया, लास्ट मंथ का किसी का कुछ कम ज्यादा रह गया तो वो देना होता है। और गैस का बिल का, गैस का? हाँ, तो वो तो हर मंथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस मंथ आए कि नहीं आए, जिस मंथ आएगा उस मंथ आपको देना रहेगा। अच्छा, तो ये जाके जिस मंथ, अच्छा उसको तो उसके एम्प्लॉयज के मतलब कि इसमें जा रखे पर्सनली डालना होगा ना, एक एक करके? हाँ, एक एक एम्प्लॉय का डालना होता है ये। तो अपन ने क्या किया, वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एक एक एम्प्लॉयज का जाके डालना। हाँ शीट में क्रिएट कर दीजिए और उसी को कर दीजिए। और यहाँ पर ये फैसिलिटी भी दी हमने कि आप लास्ट मंथ का जो हाँ होगा उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद उसमें एडिट कर दीजिए। जैसे हाँ अगर का लोन है, 10 जनों का कंपनी का लोन है, हर मंथली उतना हाँ। इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट मंथ जाइए उसी फाइल को आप इंपोर्ट कर दीजिए, वापस कर दीजिए, हम्म तो वो वाला वापस आ जाएगा। हम्म कैरी फॉरवर्ड का फीचर्स भी है। हम्म तो वहां से क्या हो जाएगा, वो सारा डेटा पुल होकर के आ जाएगा लास्ट मंथ का, जो आपने डिडक्शन डाला हाँ। है। और वही डेटा के ऊपर आप कुछ मैनिपुलेशन करना तो मैनिपुलेशन करिए, और वो नेक्स्ट मंथ में आपको मिल जाएगा। सर यहाँ से थोड़ा सा ये हो रहा है सर, एक मिनट वापस अपन करें, वापस से हाँ रिपीट करें। हाँ सर डिडक्शन है, डिडक्शन के लिए अपन ट्रांसैक्शन में जाएंगे, हाँ, ठीक है ना? ट्रांजेक्शन। ट्रांसैक्शन पे, एक मिनट। ट्रांसैक्शन में जाइए, ट्रांसैक्शन, हाँ, क्लोज। वापस अपन करते हैं थोड़ा सा, क्या है, हाँ ट्रांसैक्शन में जाएंगे, ट्रांसैक्शन में पेरोल पे जाके मंथली डिडक्शन में जाएंगे, हाँ ठीक है ना? क्लिक कीजिए।
मंथली ट्रांजेक्शन, फिर इसके बाद आपने ऐड करना है ना, ऐड या जो भी है ऐड करना है, क्योंकि काम करने यार तो आप फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 जो भी है। ट्रांजेक्शन डाल दे, फैक्ट्री 1 या फैक्ट्री 2। हाँ ये डालेंगे, हाँ ठीक ये है ना, सही इस पे क्लिक करके समझो फैक्ट्री 1 है बंदा, हाँ ठीक है ना। बराबर, अब कौन सा इसमें ईयर है, कौन सा मंथ है। ईयर तो वही रहेगा, जो मंथ चेंज करेंगे ना, और और इधर प्लस माइनस अगर अपने को, एडिशन है क्या सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है कि डिडक्शन है। हाँ अगर एडिशन सोचो, किसी का अभी मेरे को एक चीज बताओ, एडिशन जो पिछले महीने का किसी का सैलरी काट दिया था तो हाँ एडिशन में जाएगा। हाँ, अभी वापस देना तो एडिशन में जाएगा। हाँ पिछले महीने का काट दिया, इस महीने में देना है तो हाँ एडिशन में जाएगा, बरोबर ना। अब जाइए आप, मैं बोलता हूँ मिस्टर पई का एक दिन का काटा है, ठीक है ना, आप कीजिए तो सही। उसका देना है, मिस्टर, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, उसका बेसिक एरिया आएगा। बेसिक एरिया, तो सब में से सैलरी कह रहे हैं तो खाली बेसिक में से जाता है, सब में से जाता है। नहीं देखो अभी ये चीज है, अगर उसका है तो बेसिक का भी जाएगा, कन्वीनियंस अलाउंस भी जाएगा, एडजस्टमेंट सब अलाउंस। जाएगा ना, तो मुझे तो सारा सारा चीज करना पड़ेगा ना सर, वो सब बेसिक पे। हाँ उसके जितने भी है ना अर्निंग वाले है ना अलाउंसेस, वो सब डालने होंगे आपको। हाँ, तो उसके लिए मेरे को एक एक क्लिक करना पड़ेगा क्या, हाँ एक एक बेसिक क्लिक करके फिर डालना पड़ेगा। एक एक करके, वो एक साथ में नहीं आ सकता कि 1 डे पेमेंट उसको करना है करके, हाँ ऐसा नहीं आता है। एक एक करके डालना होता है आपको। अच्छा ऐसा नहीं होएगा कि भाई आपने को एक दिन का सैलरी डालना है तो 1 डे पेमेंट अपने को तो करना अलाउंसेस है, वाइज ऐसा नहीं अलग अलग होता। है ना सर, हमें भी कैसे हाँ तो पता चले में क्या है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इस बंदे को ये अलाउंसेस है, हाँ वो आपको मुझे स्ट्रक्चर कैसे से मालूम पता पड़े। चलेगा ना, हाँ बंदे का सैलरी स्ट्रक्चर तो आपके पास है ना। हाँ, वो तो फिर वो मास्टर में जाना पड़ेगा मेरे हाँ लिए, उस मास्टर में बंदे के लिए। जाकर के करना पड़ेगा। तो वो मास्टर में जाके वो बंदे का पूरा सैलरी लिख के लेना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो हाँ स्ट्रक्चर में जाके फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बराबर। बराबर। तो ऐसा ऐसा अपन नहीं कर सकते क्या, ऐसा कुछ रूल नहीं है क्या कि भाई एक दिन का सैलरी नहीं दिया उस बंदे को तो हाँ अपन इधर से समझो पिछले महीने में उसने मतलब 26 दिन भरने का था, हाँ ठीक है ना, उसका हमने गलती से उसका मैंने 26 दिन के बदले मालूम है क्या 25 दिन का ही सैलरी बनाया, एक दिन का काट लिया है, हाँ तो 1 डे सैलरी देना है तो अपन 1 डे ऐसा लिखे तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। वैसे हाँ पहले से ही ऐसे ही चला हुआ आधा है आपका फोक्स हाँ, में। क्योंकि मेरा, क्योंकि देखो उसको तो 1 डे का कटा हुआ है, तो ये मतलब मेरे में क्या बेसिक अलाउंसेस का भी सब मतलब पिछले इसमें मैंने सॉफ्टवेयर में जो काम किया था ना, उसमें ऐसा था ना सर कि पीछे मतलब ये बेसिक अलाउंस ये वो इसलिए रहता था, जैसे अभी बहुत ज्यादा पुराना अपन एक एक स्ट्रक्चर में देना है, सब में नहीं देना है, हम्म, उसके लिए रहता था कि भाई ये इतने ही अलाउंसेस देना है, जैसे बेसिक का एक खाली देना है या उसका देना तभी, लेकिन तो अभी इसके लिए तो अपने को सबका मतलब कि अगर समझो 100 आदमी है, 100 आदमी का काटा हुआ तो 100 आदमी के लिए अपने को हर एक अलाउंसेस में जाके क्लिक करना करेगा, करेक्ट। हाँ हाँ तो आदमी में जाके करना पड़ेगा। यही नियम है ना कि उसका जाके बेसिक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका भी काटा है उस पर जाके क्लिक करना, एडिशन करके फिर इधर से जाना पड़ेगा, बराबर ना सर। हेलो वही बोल। सर, आवाज कट रही है सर जी। हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज बीच में ना बंद हो जा रही है आपकी, तो ये समझ में आ गया, चलो अभी इसको वापस माइनस पे जाओ आप सर। हाँ माइनस आएगा ना, ऐड करके फैक्ट्री सेलेक्ट 1, हाँ अभी माइनस में आ गया, माइनस में, हाँ माइनस में जाके बाजू अलाउंसेस पे क्लिक करो ना सर, उस पे पीएफ माइनस में क्या क्या पीएफ है। क्या क्या आता है वो देखिएगा, हाँ ये सब माइनस के अलाउंसेस है। अच्छा अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, सपोज वो बंदा ना 4 दिन का अपने को उधर प्लस देना है, तो मैं तो उसको बेसिक के ऊपर एक बार क्लिक करूंगा तो एक ही बार रहेगा, कितना दिन बार रहेगा। नहीं नहीं, बेसिक में डालोगे तो आप अमाउंट कैलकुलेट करके डालोगे ना, उसका बेसिक, उसका पर डे का अच्छा, तो वो मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या मुझे। हेलो हेलो, हेलो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तो मुझे वो मैनुअली डालना पड़ेगा क्या सर, सबका कैलकुलेट कर करके हैं।
हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ हेलो। सर, मैं कह रहा हूँ कि हाँ सर वो सपोज बेसिक का समझो मैंने उनका 400 रुपया काटा है, समझो 1000 रुपया काटा है, हाँ ठीक है ना, 3 दिन का पगार किसी का काट लिया है, तो 3 दिन का मेरे को मैन्युअली कैलकुलेट करके वो 3000 मतलब 1000 रुपया डालना होगा, हाँ, वो डालना होगा सर। मैन्युअली डालना होगा, सिस्टम मैनुअली कैलकुलेट नहीं डालना करेगा। होगा। हाँ, हाँ, मैनुअली डालना होगा सर। सिस्टम कैलकुलेट नहीं करता है। नहीं नहीं, वो नहीं करता, क्योंकि हम अटेंडेंस पे काम करते हैं ना। उसका तो इस मंथ का जितना अटेंडेंस होगा उसके हिसाब से सैलरी प्रोसेस करेंगे ना हम। हाँ, लेकिन एरियस वाला जो है मैंने समझो हाँ 4 दिन का सैलरी उसको नहीं दिया था और इस महीने में 4 दिन का देने जा रहा हूँ, तो मुझे बेसिक एरियस बेसिक उसके हाँ, ऊपर 4 दिन का बेसिक एरियर्स बेसिक में डालना बना होता है वो। मैनुअली जाके डालना होगा। मैनुअली ये जाके डालना बेसिक उस पे, हाँ उसको जाके डालना होगा, बराबर ना सर। है। ओके, समझ में आ गया। तो मुझे डायरेक्टली उसका अमाउंट डालना है उधर, बराबर ना, यही अमाउंट कहने डालना का होगा। मतलब 4 दिन का अमाउंट उसमें डाल दो जो भी है, हाँ या 3 दिन का जो भी है, वो काट के मैंने डाल दिया, वो यही ना। काट, बस। वाइस वर्सा, अगर पीएफ काट लिया है तो हाँ, पीएफ को डालना है, और नहीं काटा है तो उसको जो एडिशन देना है तो पीएफ का भी बेसिक में जाके एरियस जाना है, बराबर ना। हाँ वही डालना है। हाँ, और डिडक्शन करना है, अगर समझो ज्यादा दे दिया है तो वो अपन, अच्छा पीएफ में अगर आपने ज्यादा दे दिए तो वो भी दिखाना पड़ेगा क्या, एरियस पीएफ। तो अपना कंप्यूटेटेड होता ना, सिस्टम हाँ, कैलकुलेटेड करता ना पीएफ तो। नहीं पीएफ तो सिस्टम कैलकुलेट करता है। हाँ, सपोज पिछले महीने का मालूम है क्या, सपोज वो बंदा ना 30 दिन आया हुआ है, 26 दिन आया हुआ है, अरे तो ठीक है। जब आप बेसिक एरिया डालते हो ना तो पीएफ तो उसके ऊपर पकड़ के हाँ, चलता ना। अच्छा, बेसिक एरियस के ऊपर पकड़ लिया सर, जब एडिशन रहेगा तब ना, कि मतलब एरियस हाँ, का मतलब एडिशन हो गया, बराबर। आपका 3000 रुपए है, आपने बेसिक हाँ, एडजस्टमेंट डाला 400 रुपए, तो पीएफ 3400 रुपए पे डिडक्ट होगा। ओके। नहीं, मेरा क्या कहने का मतलब, 1 मिनट सुनो ना सर, मेरा एकदम सिंपल सा है कि सामने वाले का मैंने ना पिछले महीने में 26 दिन का प्रेजेंट मतलब ये कर दिया, बराबर, हाँ। प्रोसेस कर लिया। हम्म। वो 26 दिन की सैलरी लेके चला गया, बाद में मुझे पता चला यार ये 6 दिन की सैलरी तो इसे लेके भाग गया है, हाँ तो मुझे क्या करना होगा उसमें डिडक्शन में जाके, हाँ और उसको डिडक्ट करना होगा बराबर। अमाउंट हाँ उतना। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, डिडक्शन में जाके पीएफ इसके ऊपर सब जो पीएफ का भी काटना है बेसिक, पीएफ अच्छा उसका डिडक्शन कैसा होगा सैलरी डिडक्शन का। डालोगे ना, बेसिक एरियर्स में हाँ, अपना प्लस भी होता है माइनस भी होता है। हाँ तो इसमें तो बेसिक आप होगा ना, माइनस डाल इसमें दोगे। दिखाइए, बेसिक दिखाइए इसमें, माइनस में बेसिक। आप बेसिक में उसमें जाकर के माइनस में अमाउंट डालिए उधर, बेसिक अच्छा एडजस्टमेंट बेसिक में, ना, हाँ उसमें आप एरियस माइनस बेसिक, में इसमें डाल एरियस सकते बेसिक, माइनस वाले में भी एरियस बेसिक होगा ना सर। हैं। हाँ, तो मैं वही कह दिखाइए रहा ना हूँ ना, सर। उसमें जो माइनस में ही अमाउंट डालो आप उधर, बेसिक एरियस में। हाँ, हाँ वही मैं देखना चाहता हूँ बेसिक एरियस कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वाला ये दिखाई नहीं दे रहा बेसिक, नहीं है ना बेसिक वाला। एक्सेस बेसिक डिडक्शन। हाँ, इसमें जाएगा एक्सेस बेसिक में। हाँ अच्छा, और उसमें उसमें नहीं जाएगा, एचआरए ओचआरए में कुछ नहीं जाएगा, सीधा वो उसका सब इसी में एक ही में डाल देना है। हाँ, बेसिक अच्छा, डिडक्शन। कन्वेंस एडजस्टमेंट एडजस्ट, जो नहीं रहेगा वो एडजस्टमेंट में डाल दे क्या इसमें सीधा। हाँ, क्या? सपोज जिसका खांचा नहीं है वो सीधा एडजस्टमेंट में चला जाएगा क्या। जी- कन्वेंस तो दिखाई दे रहा है, एचआरए नहीं दिखाई दे रहा है, एचआरए का ये सब है, हाउस सब रेंट है। हाउस रेंट, अच्छा, सबका एडजस्टमेंट का बना रखा है इसमें, सबके अच्छा तो एडजस्टमेंट। वो उसमें जाके वो माइनस हो जाएगा, बराबर ना, अमाउंट डाल दूंगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट ना सर, यही कहना है आपका। तो ठीक है सर, अपन आप क्या आगे करेंगे? बढ़िए सर। हम्म, हाँ, बराबर। ठीक है सर, समझ गया, हाँ फिर आगे बढ़िए। ठीक है हाँ, सर। तो ये चीज होने के बाद क्या होता है कि फिर सैलरी प्रोसेस आती है। अभी एक क्या होता है, मिनट, फिर अटेंडेंस इसके बाद आपकी तो होनी इसका नहीं वैसे होती। ही ना सेम वाइस वर्सा सेव हो जाएगा, सेव सेव कर लेना, फिर कंफर्म कर देना एपीपी पे। अप्रूव करना होता है। हाँ, सेव करके बाद में अप्रूव करना ना सर। हाँ, अप्रूव करना होता है। अप्रूव हम्म, करना होता है, सेव, अप्रूव हो जाएगा फिर। ओके,
अच्छा इसको लिस्ट भी डायरेक्ट, अच्छा इस पे लिस्ट भी डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं ना? हाँ इस पे एक्सेल अगर सपोज मैंने एक्सेल है ना, मैंने एक्सेल में आपको। बना के डाल दिया है। हाँ हाँ वो एक्सेल का है। एक्सेल, हाँ एक्सेल में मुझे बना के डाल दिया है, और मुझे डिडक्शन लिस्ट लेना है तो डायरेक्टली पुल कर सकता है क्या हाँ एक्सेल पुल को? हो सकता है वो। हाँ वो कहाँ कैसे जानेगा? पेरोल में जाके पुल में मंथली डिडक्शन जरा एक देखना, मिनट, एक्सेल मंथली इंपोर्ट। डिडक्शन, हाँ एक मिनट, इम्पो डिडक्शन में जाइए ना, क्लिक कीजिए ना सर, सर प्लीज क्लिक कीजिए ना। हाँ हाँ एक, ये ऐड करने का, हाँ ये हाँ, सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट फैक्ट्री सेलेक्ट करने का वन समझो, हाँ मंथ सेलेक्ट करना है, हाँ हाँ अभी मंथ मंथ, हाँ मंथ सेलेक्ट करने का। हाँ बराबर ना, अभी हाँ ये अगर प्लस समझे, फिर माइनस है, ऑपरेटर प्लस माइनस ऑपरेटर, आपने माइनस ठीक है ना? सेलेक्ट अब किया। हाँ अभी यहाँ मेरा, हाँ अच्छा एक्सेल इंपोर्ट, हाँ उधर पे क्लिक उधर करने का। क्लिक करना है क्या? हाँ हाँ तो ये खुल जाएगा, इधर से फाइल सीधा अपलोड ले लेगा। अपलोड ले लेगा। तो अगर समझो किसी बंद वो नाम वाइज ऑटोमेटिकली ले लेता है क्या? हाँ समझो नाम, मैंने लिखा दयाराम पई फलाना ढेमकाना, नहीं तो नहीं नहीं वो नहीं, लोग का नाम लिखा हूं। कोड, ई हाँ कोड के ऊपर चलेगा, ई कोड के ऊपर। अच्छा ई कोड सबका डाल के और उसके आगे उसको लिखा है बेसिक में हाँ इतना डिडक्शन, इसमें अमाउंट तो वो इतना सब पुल अप करके ऑटोमेटिकली डाल देगा सिस्टम। दिखाया ना आपको मैंने, हाँ ये देखिए फाइल का फॉर्मेट दिखाया ना मैंने आपको, ये देखिए सामने, ये फाइल का फॉर्मेट, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और अमाउंट। अच्छा बस ये फॉर्मेट है, ओके ओके। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और अमाउंट। हाँ ये बस तो ये तो डिडक्शन आ गया। अभी हाँ जैसे आपने बोला था ना, मैंने बोला पीएफ में डिडक्ट होगा, ये होगा होगा, तो इसी ऊपर भी पैम्पलेट बन जाएगा क्या? ऊपर पीएफ सबका में एक इतना डालना है ये, फाइल का फॉर्मेट, हाँ सबका फाइल का फॉर्मेट एक जैसे ही होता है। अच्छा इसका मतलब अमाउंट के बाजू में एरियस बेसिक आ जाएगा बराबर ना, फिर एचआर ए बेसिक ऐसा आ जाएगा उसका, हाँ यही ना सर? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। हाँ सर, अब फिर इसके बाद अपने को सेव में जाके इसको इसको सेव करना होगा ना? हाँ, कैसे करना होगा? इधर कट करेंगे तो कट हो जाएगा ना सर? ये देखिए हाँ ओपन किया है, फाइल ओपन है ना, इसके लिए इंपोर्ट नहीं होगी। फैक्ट्री वन। ये जुलाई का तो अगस्त में। हाँ ये देखिए हाँ ओके, ये जो है डिडक्शन वाउचर चेक, ठीक है। तो ये चेक डिटेल्स क्यों आ रहा है? मतलब चेक पे पेमेंट करना है इसलिए? कहाँ पर? ऊपर ना उसके लाइन में वाउचर वाउचर, मतलब वाउचर डिटेल्स चेक डिटेल, वो क्या है? नहीं नहीं, वो क्या होता है जब एडवांस का चेक बनता है ना अपना, हाँ वर्कर एडवांस लेते ना तो एडवांस भी तो हाँ डालते ना, वापिस जब सैलरी प्रोसेस होगी तब उसका डिडक्शन होता ना, अच्छा। वो उसके लिए एडवांस। तो इधर क्या करेंगे? एडवांस जो लिया रहेगा इधर से माइनस करेंगे चेक पे क्लिक करके? आप एडवांस क्लिक करते हो तो उसका वाउचर बनता था ना पहले, ईआरपी में थे तब। अभी मतलब तो अभी अभी ये सब कुछ नहीं है ना? आपका कहना है ये सब निकल गया है? अभी कुछ नहीं है। ये दोनों नहीं है ना, वाउचर और ये नहीं है ना, हाँ चेक हाँ, डिटेल वाला? वो नहीं है।
सीधा इस पे जाने का है और आपने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट करके इसको सेव कर देना, बराबर ना सर? सेव कर देना, अप्रूव कर देना, सेव करके अप्रूव कर देना, बस वो आ जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। तो अगर अपन ऐसा भी कर सकते हैं ना, एक्सेल को बना ले, एक्सेल को बना के सीधा इंपोर्ट कर ले, इसमें सिस्टम की मगजमारी है ही नहीं ना। हाँ, बस करेक्ट। इंपोर्ट करो और इसको अप्रूव कर दो। हाँ, एक ये सिस्टम है, या तो फिर दूसरा सिस्टम होगा, हर एक एम्प्लॉय के नाम पे जाओ और उसमें मैन्युअली डालो। मैन्युअली डालो, तो वो उसकी दो जगह दो तरीका है। पर सबका इंपोर्ट का डाला हुआ था, ठीक है, वही से आप ले लो। हाँ इसके लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक्सेल से इंपोर्ट का डाला हुआ ना, हाँ इसके लिए एक्सेल का डाला हुआ ना, हाँ हाँ। तो वो वहां से मैनुअली में जाना रहेगा तो एक मिनट, एक बार मैनुअली में कैसे जाएंगे? इस पे फैक्ट्री 1 पे जाके आपको कैंसल, हेड फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 1, हाँ 1 सेलेक्ट करो आप, हाँ ऑपरेटर प्लस या हाँ माइनस, जैसे सपोज करो हाँ माइनस, हाँ अपन लोन का पैसा हाँ चेक कर रहे हैं, हाँ लोन डाला, हाँ लिंक पे क्लिक कर दिया। अभी ये क्या पूछ रहा है, देखो आप मैसेज पढ़ो, डू यू वांट टू यूज प्रीवियस मंथ एडिशन डिडक्शन डेटा इन करेंट मंथ। हाँ का मतलब लास्ट मंथ में जो लोन में जिस जिस एम्प्लॉय का डिडक्ट किया है वही वापस लेना चाहते हो तो यस करो, हाँ नहीं लेना चाहते हो तो नो कर दो। नो, चलो, क्योंकि सेम टू सेम तो होगा नहीं हर महीने में। हाँ, हाँ, फिर अपन ने नो कर दिया, नो कर दिया तो सारे हाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अच्छा अभी जैसे मैंने यतीन मन्नू भाई पटेल का डालना है, मैं इधर जाकर के क्या लिखूंगा, ये मैंने डाला, आ गया हाँ इधर। अब पर्टिकुलरली इतनी सारी एम्प्लॉय की लिस्ट है, आपको किसी को सर्च करना है कि भाई इस इसका नाम का ही डालना है, 0949, हाँ बराबर, एंटर करो इधर, हाँ ये हाँ आपका नाम आ गया, हाँ इधर डाल दिया 10,000 रुपए, हाँ हाँ ये बराबर। अभी मेरे को हाँ 958 का डालना है तो मैं 978 डालूंगा, एंटर करो, उसका नाम आ गया गायत्री का लोके का, हाँ अमाउंट डाल दें। कैसे। हम्म। ये मैनुअली, और एक्सेल से है तो एक्सेल से। समझ गया। वो भी ये मैनुअली भी जाएंगे तो इधर पेंडिंग पे जाके जाएंगे ना, नाम सब पेंडिंग से आएगा, बराबर ना? और एक्सेल सीट से जाएंगे तो एक्सेल इंपोर्ट आएगा, बराबर ना सर? हेलो। हाँ, एक्सेल इंपोर्ट से। हाँ, एक्सेल से अगर फाइल इंपोर्ट करेंगे तो एक्सेल इंपोर्ट, और हाँ मैनुअली अगर जाएंगे तो इधर से जाएंगे बाई सर्च बाई को ई कोड से ना। हाँ, ई कोड से जाएंगे। हाँ, हाँ, ई कोड ई से। कोड से, ई कोड इंडिविजुअल वाइज। हम्म। अच्छा, ये क्या पेंडिंग, क्या है पेंडिंग? पेंडिंग मतलब जिस जिसका नहीं डाला हुआ है और जिस जिसका ऑलरेडी एंट्री अच्छा है तो वो पेड पे जाता है। सर, क्या 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 वापस बताइए। ये देखिए, पेड पे क्लिक किया तो मैंने तीनों का नाम डाला, तीनों का आ गया मेरे को, अच्छा तो पेंडिंग में सारे के सारे एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, मैं समझ गया। वो एक चीज अच्छा है कि वो पेड पे अपन ने जिसका जिसका डाला है तो अपन जाके रीचेक कर सकते हैं कि भाई सबका किया है कि नहीं किया है, ये चेक बराबर कर। ना? इसलिए चेक कर सकते हैं कि भाई इतना हो गया मेरा इस मंथ का। हाँ, हाँ, ये चेक कर और सकते हो सेव कर लिया। किसका डाला हुआ है। हाँ 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 हाँ। और बाद में पेंडिंग पे जाके और किसी का बाकी है तो कर सकते हैं, बराबर ना? हाँ, ओके। अच्छा, दूसरा जो है ये फिर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, फिर हाँ, अपने को दिखाई कहाँ से देगा? क्या वापस, देख, अगर वापस पेंडिंग हमने इतने लोगों का डाल दिया, वो वापस ये पेड पे ही दिखाई देगा ना, दूसरी जगह पे नहीं, मंथ में। ना आप इसको सर्च करके लेकर के आओगे तो सब लिस्ट आ जाएगी ना। जैसे सपोज करो मैं किसी हाँ को लेकर के आता हूँ, ये देखिए, सर्च पे क्लिक किया, जुलाई का ले लेते हैं अभी महीना ना, फैक्ट्री। ये 1 2 क्या है सर? 1 2 उसमें भी अलग अलग है तो अप्रूव। अप्रूव, फैक्ट्री 1 के लिए फैक्ट्री 1 2 के हिसाब से ना, फैक्ट्री 1 2 के हिसाब से ये अपना अप्रूवल 1 2।
ये देखो, हाँ ये देखिए, हाँ ये ये आ सर्च गया। सकते हो ना आप किस किस का क्या क्या डाला हुआ है। डिडक्शन लिस्ट, डिटेक्ट एंड डिटेल में हाँ, वापस बाहर आके जाइए सर, वापस बाहर आइए, क्लोज। हाँ हाँ, वापस ट्रांसैक्शन, पेरोल, मंथली डिटेल, ऐड पे जाना है। ऐड करना है तो ऐड पे जाना है, सर्च करना है तो सर्च पे जाने का। हाँ ठीक है, जो सर्च, सर्च पे जाइए। हाँ, हाँ अभी हम लोग डाले थे, अब यहाँ पे क्या वो होगा, आएगा नहीं क्योंकि हम लोग। अप्रूव्ड है कि हाँ कैसा लेना है, आपको अप्रूवल हाँ, वाला लेना है कि अनअप्रूव्ड लेना है कि कौन सा लेना है। यहाँ पर मंथ नेम ईयर, अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड क्या है अनअप्रूव्ड? अनअप्रूव्ड जिसको अभी तक अप्रूव नहीं किया है, अप्रूव करना पड़ता है ना। ओके, और अभी हम लोग अप्रूव किए नहीं अभी तक, वो मेरा जो किया था गायत्री का भी वो अप्रूव नहीं है ना, वो तो ऐसे सेव नहीं किया, करेक्ट? आप बोलिए। अभी जैसे वो 10,000 रुपया काटा दिखा रहा था, वो हाँ तो बस सेव नहीं किया करके सेव नहीं होगा ना वो तो। हाँ, वो सेव नहीं किया, वो सेव करोगे फिर अनअप्रूव्ड हाँ में दिखेगा वो, कहाँ पे दिखेगा? अनअप्रूव्ड में दिखेगा ना वो। अच्छा अनअप्रूव पे दिखेगा, ठीक है। सेव कर दिया तो अप्रूव पे दिखेगा, बराबर ना सर? सेव नहीं सर, सेव कर दिया तो अनअप्रूव्ड में दिखेगा, सेव ही नहीं किया तो कहाँ दिखेगा वो अपन ने सेव ही नहीं किया ना उसको तो। हाँ सेव नहीं किया तो अनअप्रूव पे दिखेगा, अनअप्रूव्ड। अरे सेव करोगे तभी अनअप्रूव्ड में दिखेगा, सेव ही नहीं किया तो कहाँ पर सेव होगा। ओके 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 ओके, हाँ सर ठीक है, बताइए आगे। सेव ही नहीं किया तो वो दिखेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ, उसके बाद आता है आपका ट्रांजेक्शन पेरोल, पेरोल में सैलरी प्रोसेस, हम्म, ये होता है सैलरी प्रोसेस। ट्रांसैक्शन में पेरोल। सैलरी प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, हाँ फिर मंथ, मंथ ईयर फैक्ट्री सेलेक्ट फैक्ट्री, करते हैं। फैक्ट्री भी क्लिक करेंगे ना सर, फैक्ट्री। तो सेलेक्ट नहीं करते, वो तो अपन सबका प्रोसेस कर देना। ऐसा नहीं होता कि अच्छा कस्टमर इसमें, वाले को सैलरी देनी, दुनिया वाले को सैलरी नहीं देनी, वैसा तो अच्छा होता ही नहीं इसके ना, लिए नहीं करेंगे, एक साथ रिलीज इसके लिए होते हैं। फैक्ट्री, मतलब इसमें इसमें फैक्ट्री 1 2 नहीं करेंगे जब, हाँ हाँ, नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, ये करके गेट एम्प्लॉय करते हैं, मंथ ये सेलेक्ट करके गेट एम्प्लॉय करते हैं। मंथ, मंथ के बाद गेट एम्प्लॉय, फिर गेट एम्प्लॉय किया, हाँ ये सब नाम आ गए इधर, हाँ बराबर। પછી पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हाँ सैलरी प्रोसेस करनी तो उसे भी कर सकते हो, सबकी करनी है तो सबकी भी कर सकते हो। ओके। अभी मैंने स्टार्ट सैलरी प्रोसेस किया, अभी देखिए, अभी क्या है, अटेंडेंस है ही नहीं ना इसके, हाँ अटेंडेंस ही नहीं है ना एम्प्लॉय के, नहीं, तो ये मैसेज आ गया एम्प्लॉय अटेंडेंस इज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अभी जुलाई का करेंगे या जून का करें तो? जुलाई का तो प्रोसेस हो गया ना सर। तो वो होगा नहीं, बराबर ना, एक बार नहीं, हो गया सेकंड टाइम नहीं होगा। हाँ, ओके, वो प्रोसेस नहीं होगा ना। समझ गया, वापस अपन करते हैं, ट्रांसैक्शन में जाते हैं, चलो। हम्म ट्रांसैक्शन में जाके पेरोल पे, पेरोल पे जाके अपन सैलरी प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस, सैलरी पे प्रोसेस पे क्लिक किए, हम्म फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, डेट पे क्लिक किया और मंथ सेलेक्ट किया। ऐड पे क्लिक करके मंथ सिलेक्शन, हाँ, मंथ सिलेक्शन के बाद गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय,
बरोबर ना, क्लिक कीजिए, गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉय से सारे एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाती है इधर। हाँ, अगर सपोज हमको इसके अंदर 10 ही लोग का करना है तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे। चेक है ना सर, ये चेक बॉक्स हाँ है ना, आपको जिसको सेलेक्ट करना हाँ है उसको सेलेक्ट कर लो। हाँ, उसी का प्रोसेस करो। हाँ, उसी हाँ का और प्रोसेस। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अच्छा, सेलेक्ट ऑल, चलो सेलेक्ट ऑल कर दो सर, सेलेक्ट ऑल, हाँ सेलेक्ट ऑल कर दो, मतलब सबकी सेलेक्ट हो रही है। और हाँ जिनका नहीं करना है इस पे से क्लिक उठा सकते हैं बीच में हाँ, से। हटा सकते हो ना आप। हाँ, तो उसका प्रोसेस नहीं होगा, करेक्ट ना, उसका निकल जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा, करेक्ट। हाँ तो मतलब जो लोगों का हम मतलब ये कर रहे हैं, व्हाट वी कॉल्ड, समझो किसी बंदे का सेलेक्ट मतलब सैलरी नहीं छोड़ के एब्सकॉन्डिंग है या कुछ है, तो उसका सैलरी इधर से नहीं प्रोसेस करना है, तो इधर से क्लिक कर दिए तो निकल जाएगा, तो उसका प्रोसेस नहीं होगा, बराबर सर। प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन तो बाद में अभी सपोज ये महीने का क्लोज हो गया, वो बंदे का फिर 4 महीने के बाद ये आया कि भाई पीएफ वो भरना है, पीएफ तो वही महीने में जाएगा ना, भरना रहेगा तो। ये तो उसी मंथ में जाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, प्रोसेस करना खाली ही होल्ड पे पड़ेगा। डालना होगा। हाँ, हाँ, पीएफ भरना है तो खाली उसी मंथ में प्रोसेस, जाएगा। हाँ वही मैं समझ गया, प्रोसेस करना होगा, प्रोसेस करके उसको होल्ड पे जाना होगा, खाली चेक, हाँ, चेक है या उसको सैलरी देना नहीं है। जैसे आपने पहले ही बता दिया था कि भाई बंदे का जो है अदर, अदर लेफ्ट एम्प्लॉय, अदर में जाना है ना, अदर में जाना है। अदर में जाना रहेगा ना शुरुआत में, अगर छोड़ दिया है। अदर में जाना है, अदर में जाना रहेगा। हाँ, अदर पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है, हाँ समझ गया सर। हाँ, हाँ, तो ठीक है ये सर। प्रोसेस हो गया पूरा सबका सैलरी, ये सैलरी का प्रोसेस हो गया सर। ठीक है। हम्म। फिर प्रोसेस होने के बाद उसको कैसे सेव करना, सेव करना है नहीं, ये ऐप वन डालना है, सेव करना है नहीं ऐप नहीं, वन यहाँ डालना पे है, बराबर। एप एप वन नहीं डालना, एप वन नहीं डालना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सेव करने का, उसके बाद आपको चेक करने का रहता सैलरी। नहीं सैलरी देखो, स्टार्ट सैलरी प्रोसेस, फिर उसके बाद सेव। सेव कर दिया, अभी उसको अप्रूवल नहीं करना है, अप्रूवल तो फाइनल अप्रूवल होगा तभी उसको अप्रूव करेंगे। अच्छा, उससे पहले उसको चेक करेंगे, चेक करेंगे तो क्या होता है, ये सैलरी रजिस्टर आता है। चेक करने के लिए रिपोर्ट पे जाना होगा क्या? हाँ, रिपोर्ट में सैलरी रजिस्टर। अच्छा, वापस बोलता हूँ, पेरोल प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस, फिर इसके ऐड मंथली सिलेक्शन, गेट एम्प्लॉय, हाँ स्टार्ट सैलरी प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस, हाँ, फिर इसके बाद सेव कर दिया। सेव करना है, बराबर ना। सेव हेलो, करने का, हाँ सेव करने का होता है। सेव, हाँ सेव करने के बाद, सेव कर लिए, फिर कहाँ जाएंगे? रिपोर्ट, रिपोर्ट्स में पेरोल, पेरोल में सैलरी रजिस्टर। रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में जाके हाँ, सैलरी सैलरी रजिस्टर। रजिस्टर, हाँ, हाँ यहाँ पे सैलरी रजिस्टर। पे ये क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करने के बाद उसको ईयर मंथ सेलेक्ट करेंगे ना, ईयर मंथ सेलेक्ट करने का, मंथ सेलेक्ट किया। ईयर तो ईयर है, ईयर पे बार बार चले जाता है क्या, ईयर मंथ, हाँ मंथ सेलेक्ट करना है, फिर शो पे क्लिक करना है क्या? शो पे क्लिक करना ना सर। हेलो, हेलो सर जी, पे हेलो सर जी, हेलो, आवाज ब्रेक हो रही सर। हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज। हेलो, हे भगवान, हेलो सर, आप आपका नेटवर्क कट हेलो, ये खराब कर दिया। हेलो सर, हेलो, हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है सर। हेलो, हेलो। हाँ सर बताइए, हाँ, प्रिंट बटन पे क्लिक करने का होता है। किस पे, प्रिंट। प्रिंट पे, शो के बाद, शो के बाद, हाँ, शो के बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करने का होता ओके, प्रिंट पे क्लिक किया, फिर है। ये प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो ये सारा डेटा एक्सेल में आ जाता है।
ओके अब आप यहाँ पे देखिए, ये एम्प्लॉय कोड आ गया, आपका ई कोड आ गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया, कौन से मंथ का है, हाँ क्या है उसका, डीए कितना और कितने दिन की उसको सैलरी मिली है। हाँ यहाँ पर पेएबल डेज 25 डेज बेसिक। अभी उसको, ये तो टोटल उसका मंथली बेसिक है, ये हाँ उसने अर्न किया है। ओके ये डीए है, उसको क्या क्या अलाउंसेज मिले वो सारे इस लिस्ट में आ जाते। ओके ये देखिए, ये जितने अलाउंसेज होते हैं ना सारे आ जाते थे। हाँ लास्ट में क्या आएगा, टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। अच्छा लास्ट में ये देखिए यहाँ पे अर्निंग है, डिडक्शन है और नेट सैलरी है। ओके तो ये यहाँ पर चेक करना होता है कि आपने जो डिडक्शन डाला है वो डिडक्शन का टोटल टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना ही अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब देखना होता है। अच्छा पिछले पिछले वाले महीने से पिछले महीने के सीट से अपने को रैंडमली चेक करना होगा बराबर। हाँ, पिछले मंथ का नहीं, आपने अभी डिडक्शन डाला ना तो आपके पास तो पता होगा ना कि लोन का अपने पास 50,000 रुपए का लोन का अपने टोटल डिडक्शन है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके कैसे? कि उसका कटा है कि नहीं, इंडिविजुअल वाइज भी जा सकते हैं और टोटल में जाके देख सकते हैं कि अपने पास जो टोटल शीट आई वो बराबर है कि नहीं है। करेक्ट करेक्ट है, हाँ। जाइए आगे सर। हाँ, ये यहाँ पे चेक करना होता है मेनली, ये चेक करते हैं हाँ अपन, ये सब बराबर होता है, बराबर। फिर किसी एम्प्लॉय की तो अगर सेव आप कर लेंगे इधर। जाके सैलरी स्लिप देखनी है तो यहाँ ही से जाकर के सैलरी स्लिप देखते हैं। अगर किसी का चेक करना है कि स्पेशल अलाउंस दिया, उसको कुछ मिला, तो सैलरी स्लिप में दिख रहा है कि नहीं दिख एक रहा है, मिनट, तो यहाँ पेरोल प्रोसेस में जाके सैलरी स्लिप देखनी है। हाँ सैलरी स्लिप, रिपोर्ट्स में जाना ना उसके लिए भी। रिपोर्ट रिपोर्ट अभी सब रिपोर्ट्स का ही काम है। हाँ हाँ, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, हाँ ये आ गया। अब इसको टू व्यू करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करोगे तो डायरेक्ट प्रिंटर पे प्रिंट हो जाता है। अच्छा टू व्यू करना, शो। व्यू करोगे, ये प्रिंट किया, ये देखे सैलरी स्लिप आ गई। ठीक है, ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ सर, करना है वापस कि उसका देखो। कटा नहीं कटा, तो यहाँ से भी पता चल जाता है अपने को देखने में। हाँ ठीक है, ये चीज होती है, हाँ बाकी सब रिपोर्टिंग होती है। अब आपने चेक किया बराबर है, सब कुछ सैलरी बराबर है, तो फिर क्या करते हैं अपन, सैलरी को अप्रूव करते हैं। हाँ सैलरी प्रोसेस करके कि वहां पे APP1 का बटन दबा देंगे। हाँ हाँ अच्छा, सैलरी प्रोसेस में जाके, सैलरी एक मिनट, अच्छा ट्रांसैक्शन में जाके, पेरोल में जाके, दबा देंगे। सैलरी प्रोसेस पे जाके, फिर फाइनली पे, फाइनल सब चेक हो गया तो एपीपी डाल देना है बराबर ना, APP1। हाँ फिर APP1 कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे। जैसे मतलब इन आप शॉर्ट अगर APP1, कोई चीज में अगर APP1 कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा बराबर ना सर। नहीं होगा, हाँ किसी भी चीज में कि खाली इसमें, किसी में भी। देखो डिडक्शन में उनमें तो कर सकते हैं, APP1 हाँ तो ही सैलरी प्रोसेस कर पाएंगे, अटेंडेंस भी चेंज कर सकते हैं वापस। लेकिन एक बार सैलरी APP1 कर दिया तो फिर न तो आप डिडक्शन में चेंज कर पाओगे, ना अटेंडेंस में चेंज कर पाओगे, ना किसी में चेंज कर पाओगे। जैसे आप इसको APP1 करोगे, उधर अकाउंट्स वाले को पता लग जाएगा कि इतने का चेक बनाना है सैलरी का। ओके 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 ठीक है सर। हाँ, तो ये यहाँ पर है, जैसे आप वो करोगे वो फिर वो चेक बनाएंगे उधर, वो जब अच्छा चेक APP1 कर दिया। बराबर, हाँ फिर यहाँ से आप रिपोर्ट निकालोगे बैंक स्टेटमेंट की। हाँ
सैलरी रिपोर्ट ही है। ये तो एक मिनट, एक सेकंड सर, रिपोर्ट्स में वो भी रहेगा ना, बैंक स्टेटमेंट भी? हाँ, बैंक स्टेटमेंट। रिपोर्ट में जाके पेरोल में सैलरी रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट, ठीक है। ये में जैसे बैंक अपना कौन सा, HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है। हाँ दो है ना सर, दोनों है। तो HDFC बैंक किया और शो किया, हाँ तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको एक्सेल में शो हो जाती है। एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, मैंने एक चीज सेलेक्ट नहीं की थी इसके लिए। रिपोर्ट, पेरोल और सैलरी रिपोर्ट, बराबर। ये देखो यहाँ पर सैलरी लेने का, सैलरी और बैंक कौन सा, HDFC बैंक, बराबर। ये देखिए, अपने को यहाँ पे भी डालना होगा ना, फैक्ट्री वन, ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं वो तो सबका चलता है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ क्या डालना होगा, सैलरी, सैलरी रिपोर्ट्स के लिए क्या डालना होगा, मंथ डालना होगा। हाँ, मंथ और ईयर डालते हैं, बैंक डालते हैं, शो बटन पे क्लिक करना है। बैंक नेम, हाँ, ईयर, मंथ ईयर। हाँ, और रिपोर्ट टाइप सैलरी है कि एडवांस का निकाल दो कि किसका निकाल दो। रिपोर्ट टाइप में सैलरी, उसके ऊपर क्लिक करो ना, और कौन सा सैलरी, और कौन सा उसमें सर? एडवांस भी देते हो ना आप, लेट रिपोर्ट का पैसा भी जाता है, लीव सैलरी का भी जाता है, लोकल कन्वीनियंस का भी जाता है, LTA, मेडिकल, वन टाइम पेमेंट, ओवर टाइम। तो अपने को सीधा सैलरी डाल देना है, सैलरी का डालना है। क्योंकि अभी आप सैलरी का ही कर रहे हो तो सैलरी का डालना है। कैसे? अच्छा, यहाँ से सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं? ओ हो, एडहॉक का रिपोर्ट्स भी यहीं से निकलेगा, जो एडहॉक का अमाउंट दिया है, जब आप एडवांस जितने दी। हाँ, स्टेटमेंट रिपोर्ट यहीं से निकलेगा। ओके 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 सर, इसको वापस से जरा दिखाओ सर। अभी ये सारे रिपोर्ट्स में जाना है, बराबर ना? रिपोर्ट्स में जाना है, हाँ क्लिक कीजिए सर, वापस पीछे जाइए। गए, हाँ रिपोर्ट्स में गए, पेरोल में यहाँ पे एक मिनट, पेरोल में गए, पेरोल में जाके फिर सैलरी रिपोर्ट में गए, सैलरी रिपोर्ट में गए, सैलरी रिपोर्ट के बाद अभी देखो, अगर मंथ का पेमेंट दिया, ये बोनस का पेमेंट दिया। हाँ समझ गया, मंथ डालना है, एक मिनट, सैलरी रिपोर्ट में जाके मंथ डालना है, ईयर डालना है, बराबर ना? और इसके बाद रिपोर्ट टाइप में है ना यहाँ पे, रिपोर्ट टाइप, हाँ रिपोर्ट टाइप में डालना है। तो रिपोर्ट टाइप में जो भी चाहिए अपने को, एडहॉक का रिपोर्ट चाहिए, जो भी, मतलब मेन यही है कि एडहॉक का रिपोर्ट हो गया, एडवांस का रिपोर्ट हो गया, कितने लोगों को एडवांस दिया है, बोनस कितने लोगों को दिया है, तो सारे रिपोर्ट सही से मिलेंगे ना? हाँ, जिन का आप प्रोसेस करोगे ना, आपने बोनस का प्रोसेस, इंसेंटिव पेमेंट डाला है तो इधर दिखेगा ना सर। LTA का कितने लोगों का दिया है, वो सारा इधर ही आएगा। हाँ, बैंक स्टेटमेंट आएगा सर इधर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक को जो रिपोर्ट देनी होती है ना आपको, वो आएगा। हाँ सर, जरा LTA पे क्लिक करो। सर LTA तो अभी दिए ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा इसमें? नहीं, ये जुलाई है ना सर? अभी दिया थोड़ी क्या भाई तो ओके, अच्छा पिछले महीने का करते, मंथ ईयर चेंज कीजिए। वो आपको बैंक को देना पड़ता ना रिपोर्ट, यहाँ पर ये प्रिंट बटन। मैं समझ गया, बैंक, ये बैंक रिपोर्ट है, बैंक की रिपोर्ट है ना, वही तो बोल रहा हूँ ना, ये बैंक की रिपोर्ट, बैंक को देना पड़ता है ना आपको स्टेटमेंट। ये देखिए, हाँ अगर सपोज हमारे ओनर ने हमको कहा कि भैया आप मेरे को बता दो एडहॉक कितने लोगों को क्या कितना अमाउंट गया है, तो वो कहाँ से मिलेगा?
वो तो एडोक का तो आप इंसेंटिव पेमेंट में डालते हो ना, वहीं से मिलता है ना आपको। उसका एडॉक पेमेंट्स का रिपोर्ट चाहिए उनको, तो वो कहाँ मिलेगा? तो इंसेंटिव पेमेंट पे आपको लिस्ट मिलेगी ना पूरी, इंसेंटिव पेमेंट में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी उधर। अच्छा, कहाँ पे कैसे जाएंगे बताइए, एक बार एक एग्जांपल बताइए ना सर। उसमें क्लोज क्या की। होता है, एडोक का पेमेंट है ना, सतीश भाई खुद डालते हैं, हाँ ये इंसेंटिव हाँ पेमेंट में जाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करिए, हाँ। ये अभी लीव ट्रेवलिंग दिया आपको, फेब में दिया था, फेब्रुवरी में दिया था, हाँ एलटीए। हाँ। हाँ, तो ये लिस्ट देखिए आप, यहाँ से लिस्ट मिलेगी आपको पूरी। ये पूरी लिस्ट मिली, टोटल कितना दिया था ये यहाँ पे, 28,93,777 रुपए का पेमेंट ठीक किया था ठीक अपन ने। ठीक। ठीक है, कहाँ जाना है उसके लिए बताइए सर, वाला रिपोर्ट्स। इंसेंटिव पेमेंट, रिपोर्ट्स में जाके, अच्छा रिपोर्ट्स अगर निकालनी है इसका, अगर समझो ट्रांसैक्शन में जाके, ट्रांजेक्शन में जाने का, ट्रांजैक्शन में जाके, पेरोल में जाके, पेरोल में जाकर के इंसेंटिव पेमेंट। इंसेंटिव पेमेंट में क्या क्या सर पेमेंट रहेगा बेसिकली? इंसेंटिव पेमेंट में आपका बोनस, एलटीए, एक मिनट साहब, एक सेकंड। बोनस होगा, बोनस रिपोर्ट होगी, और एडोक, एडॉक होगा, और एलटीए, एलटीए, और वन टाइम पेमेंट। ये सारी की रिपोर्ट्स मेरे को यहीं से मिलेगी बराबर ना? तो और ये ईयरली इंक्रीमेंट, अच्छा फिर वो उसके ऊपर बाद में आते हैं। हाँ, फिर इसके बाद एक क्लिक कीजिए इंसेंटिव। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार हाँ। इसको देखिए आप, हम्म एक बार ये देखिए, क्योंकि सब आप एक हम्म। साथ नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं लिख लिया हूँ सर, हाँ एक बार खाली मेरे को देखना है, दो कुछ क्वेरीज थी, तो इसलिए एक बार इस पे क्लिक कीजिए ना, इंसेंटिव पेमेंट पे। क्या बताऊँ, हाँ साहब। मैं क्या बताऊँ, अभी मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए, ये जहां पे वो इंसेंटिव सिर्फ, है ना सर, क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पे सतीश भाई एक्सेल से डेटा अपलोड करते हैं, ओ बोनस का डेटा, एडोब का डेटा, एलटीए का डेटा यहाँ पर अपलोड करते हैं। हाँ, और वो उनको कहाँ से मिलता है वो? उनको तो पास पूरी शीट रहती है ना सीटीसी का, उनके पास पूरा ब्रेकअप रहता है ना। अच्छा, वो ब्रेकअप से वो निकाल लेते हैं। हाँ, वो उधर से निकाल करके फिर इधर अपलोड करते हैं। अच्छा, तो उनसे वो पूछना पड़ेगा भैया कि आप मेरे को बताओ बोनस का शीट कहाँ पे है, और एक्सेल का कहाँ पे, एडॉक का कहाँ पे, जहां से इंपोर्ट करते हो, हाँ, करेक्ट? हाँ। हाँ, वो वहां से पता चलता एक मिनट, बोनस शीट, एडॉक की भी शीट होगी ना सर? है। हाँ, एडोब की भी शीट होगी। दूसरी एलटीए की होगी बराबर? ठीक है, ये सारी शीट उनके पास होगी। वो हाँ, वो वो मैन्युअली क्रिएट करते हैं क्या उसको सर, मैन्युअली बनाते हैं? नहीं उनके पास तो शीट में ऑलरेडी है ना, वो तो सीधा अपलोड कर देते हैं उधर से। नहीं नहीं नहीं, अगर समझो मेरे को मिस्टर आनंद काबरा ने कहा कि 2014 में, तो आप बताओ कि, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब आनंद जी ने कहा मुझे, आनंद सर ने, कि दायरा मुझे आप 2014 का जो है, आप कितने लोगों को ना एडॉक दिया है, वो लेके आओ। हाँ, तो उधर तो वो सिस्टम में कैसे मैं सबका इस, पता चलेगा ना। ये आपने कब किया, फेब हाँ 2020 में आया ना, इधर आप सर्च करोगे तो हाँ आपको सब लिस्ट मिलेगी ना इधर। हाँ, तो वही वही मैं पूछ रहा सिस्टम में हूँ, तो जैसे सब उन्होंने बोल दिया तो। जुलाई 2016 से आपके पास है, हाँ यहाँ पर सब लिस्ट है आपके पास। ये आप देखो कि जुलाई 2016 में एडो कितना दिया, वो लिस्ट यहाँ पे मिलेगी सिस्टम में सब ये। हाँ हाँ, तो ये मिल जाएगी, यहीं पे मिलेगी ना, हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब वो भी जो मिलेगी वो ट्रांसैक्शन में जाके, पेरोल पे जाके, हाँ, इंसेंटिव वाले पे ही जाके मिलेगी। मिलेगी भाई। करेक्ट ना सर? क्या है सर, थोड़ा मैं नया हूं ना इस पे, तो नहीं, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। ये वाला एक्चुअली सिस्टम हर थोड़ा सा थोड़ा चेंज होता है ना सर। हाँ, हाँ,
तो इसलिए सबका अलग अलग तरीका होता है सर, तो इसलिए वो जानना जरूरी है ना सर कि कौन से खांचे में कौन सा है, नहीं तो मैं आपके पीछे दौड़ते रहूंगा, आपको परेशान भी होगी ना। ठीक है, तो ये ट्रांसैक्शन में ना सर? हाँ ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ट्रांसैक्शन में जाके उसको ट्रांसैक्शन में ही मिलेगी, मतलब अपने को बोनस रिलेटेड, एडहॉक रिलेटेड, एलटीए रिलेटेड, टाइम, वन टाइम पेमेंट, ये सारे चीज जो है ट्रांसैक्शन में जाके और मिलेंगे। हाँ, इंसेंटिव पेमेंट में मिलेगा। हाँ, इंसेंटिव पेमेंट्स में मिलेगी, बराबर ना, ट्रांसैक्शन में जाके इंसेंटिव पेमेंट्स में मिलेगी। ठीक है, अब इंक्रीमेंट, अच्छा मुझे दूसरी चीज बताइए, जैसे अभी एक साल इंक्रीमेंट अपना ये नॉर्मल सैलरी चल रहा है, ठीक है सर? हाँ, अभी समझो अभी इंक्रीमेंट हो गया, अभी इसको इतना डालना है, इतना डालना है, तो वो जाके वो बेसिक में जो मास्टर बेसिक है उसमें डायरेक्ट जाके चेंज करना है कि अपने को एक्सेल फाइल बना के फिर अपलोड करना होगा? एक्सेल फाइल बना के अपलोड करना होगा? हाँ अपलोड करना होता है। अच्छा, उसका आता है ट्रांजेक्शन में पेरोल में अपना आता है ईएल इंक्रीमेंट। हाँ, एक मिनट साहब, ट्रांसैक्शन में सर जाइए ना जरा। हाँ गया ना सर, ट्रांजेक्शन बोला ना, ईएल इंक्रीमेंट, पेरोल में ईएल इंक्रीमेंट। हाँ, इंक्रीमेंट, क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये डाउनलोड एक्सेल फाइल है आपके पास फॉर्मेट, वो डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका ई कोड है सिस्टम का, एम्प्लॉय का नाम, हाँ, क्या है, न्यू ग्रेड क्या है, न्यू डेजिग्नेशन क्या है। ओके, और फिर इसके बाद वो सब रहेगा ना, न्यू बेसिक उसिक जो भी अपना है सारा चीज ये तीन वो ही डाउनलोड हो जाएगा। क्या चेंज होता है, और कुछ चेंज होता ही नहीं है। अच्छा, खाली, अच्छा इसमें खाली बेसिक चेंज होता है और ग्रेड चेंज होता है। हाँ बेसिक डीए भी रहेगा ना सर, कि डीए वही रहता है? नहीं होता है, हाँ, डीए चेंज नहीं होता है सर। अच्छा डीए वही रहेगा। हाँ यही रहेगा। न्यू ग्रेड, नहीं गवर्नमेंट जब भी अपने को डीए चेंज करती है हाँ तभी? नहीं नहीं, वो रूल अलग है, गवर्नमेंट का अलग है, अपना अलग है, काबरा का अलग है। ओके, हमारा डीए फिक्स है, हाँ सभी को वही 1000 रुपये वाला ही है? हाँ 1000 रुपए वाला ही। चाहे छोटा चाहे बड़ा सबको 1000 रुपया, करेक्ट? हाँ ठीक है, फिर ये खाली डाल देंगे तो बाकी वो ले लेगा सिस्टम? हाँ, फिर वहां पे आप अपलोड करिए और उसको अप्रूव करिए तो वो सबके में चेंज कर देगा। अच्छा, तो उधर डेट डालना होगा ना सर, ये इफेक्टिव फ्रॉम हाँ ये डेट? हाँ ये है ना सर, सिस्टम पे देखो ना, वहां पे वो बोलता है ना अप्लाई डेट कब से है। अप्लाई डेट, अप्लाई डेट, ठीक है सर, ठीक है। ये एरिया डाउन, का डालने का रहता है सर। ठीक है, इसको फिर इसके बाद सेव करके ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड पे जाके ऐड पहले करना तो है, पहले ऐड करना है, हाँ, फिर आपको हाँ, फाइल अपलोड करनी है, अप्लाई डेट डालने की है, फिर सेव करने का, फिर अप्रूव करने का। हाँ, फिर एपीपी सेव ऐप, हाँ ठीक है सर, वेरी गुड सर। और कुछ होता है सर? वो तो सर अभी धीरे धीरे आप जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको सब पता लगता जाएगा। हाँ, उसमें क्या है, नए नए केसेस आते रहते हैं ना सर। हाँ अच्छा सर, आपको तो इस सिस्टम के बारे में पूरा फोन करेंगे अगर कभी बाई चांस हमको हाँ नहीं कोई हमको दिक्कत हो पता तो है। एटलीस्ट। हाँ हाँ, पता है सर, पता है सर। तो आपको दिमाग में ये सिस्टम पूरा बैठ गया रहेगा ना, मैं हाँ पूछूंगा सर, सर ये हाँ। काम करना है, हम्म। तो आप तो थोड़ा हेल्प कर दोगे ना सर? हाँ कर देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। वही चाहिए था, मतलब हाँ सर। बेसिकली कि कहीं गाड़ी अटक गई, हाँ। ठीक ना, कि सर ये क्या करना है, हम्म। तो एटलीस्ट वो कर सकता है। अभी मुझे ये चीज तो मतलब सैलरी प्रोसेस का आ गया, अभी हाँ यही है
कि दो अपने पास सिस्टम है, एक हाँ। तो बॉम्बे का सिस्टम है सैलरी का, करेक्ट, हाँ सॉरी अटेंडेंस का, बॉम्बे का attendance का, अटेंडेंस हाँ कैसे डालना है हाँ और दमन का अटेंडेंस कैसे डालना है, एक तो वो मैट्रिक्स है। हाँ मैट्रिक्स वाला बताया ना, वो तो सिस्टम के प्रोग्राम से निकाल करके आपको हमें यहाँ पे पुल करना है, इधर अटेंडेंस को पुल करना है। हाँ, वो तो अटेंडेंस पुल करना है, और दमन वाला आपका ही है ना सॉफ्टवेयर वहां पे अटेंडेंस का? नहीं नहीं वो दूसरा का है, वो दूसरों का है, अच्छा, दूसरे का वो है, दूसरों का, हाँ दमन का है, तो हाँ वो दोनों का पुल करना है, चाहे पुल दमन हो करना चाहे है। यहाँ का, दोनों हाँ का हाँ दोनों का अटेंडेंस पुल करना है सर, हाँ बरोबर ना? पुल करना, हाँ पुल करना है, और जब भी नहीं पुल होता है तो अपने को मैनुअली करना है दोनों को, मैनुअली करना होगा। मैनुअली करके। हाँ अभी तो जैसे करके कोविड है, डाल, कोविड में कोई पंचिंग नहीं कर रहे हैं, बराबर सर? हाँ नहीं वो फिर मैनुअली करना होगा, तो वो मैनुअली करके फिर उसको सेव करके एक्सेल फाइल को उसको पुल करना है, बराबर? पुल करना, हाँ यही है ना सर, यही मतलब है। मैनुअली करके और लोगों को पूरा सिस्टम को पुल करना है, बराबर ना, हाँ यही है ना? तो अब मुझे दो चीज सीखना होगा कि मैट्रिक्स का सिस्टम और दमन में जो सिस्टम है उसकी उसकी कैसे एंट्री करते हैं, हाँ और फिर उसको सेव करके कैसे पुल करते हैं, बस। बराबर बराबर, हाँ ठीक है, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, कुछ रहेगा जरा हेल्प कर देना, जी ठीक है ना सर सर? जी। थैंक